कोई भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपके पास आए तो आप उसको पूरी तरह से सर्विस कर सके, तो ही आपको काम मिलेगा। आपको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सिर्फ एक चीज की एक्सपर्टीज आपके पास है, वो भी पूरी नहीं होती। आप तो 8 साल का कह रहे हैं, अब तो 3 महीने का स्पेंड टाइम लगता है मुझे। 3 साल भी नहीं, 3 महीने बोलते हैं यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो कुछ और ट्राई करते, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना। सेगमेंट बना दिया अपनी रेगुलेशन में जबरदस्त कि आप घर बैठ के कोई भी बच्चा या बच्ची उसको ब्रांच जाए बगैर वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर रिसर्च करके काम करेंगे ना कि उसकी नीड ढूंढने, तो वो कहीं नहीं जाता। जो 9 मंथ्स के बाद 856 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है फ्रीलांसिंग सेगमेंट। जबरदस्त हो गया है। ये स्टेट बैंक की फिगर है। जब भी वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहा है ऑनलाइन, तो ये 3-4 स्किल उसके पास लाजमी होने चाहिए। ये पैसे को प्राइमरी प्रोडक्ट बना देते हैं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट आपकी स्किल है। कौन से एआई टूल्स आज हमारे फ्रीलांसर्स को बड़े हेल्प आउट कर सकते हैं जिससे वो अपने काम को मजीद तेज कर सकते हो? तो ये पता चला कि जहाँ पर आवर हम 18 से $20 दुनिया में कम से कम चार्ज करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपने आप को $5 से $10 में बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अमीन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हम आज जो है ना फ्रीलांसिंग के गुरु के साथ बैठे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा। आपको पता है हमारी पॉडकास्ट की थीम, अगर जो नए लोग हैं हम कोई एक स्किल पे बात करते हैं, तो गुरु बैठे हैं, को फाउंडर बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि हज़ारों नहीं लाखों बच्चों की मदद कर चुके हैं इस वक्त, जो मैं बहुत अरसे से इनको जानता हूँ। बड़े 3-4 साल से मैं इनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली ये आज मुझे, तो मैंने एक बच्चा छोड़ दिया इनके ऊपर, मैंने एक अच्छी लगाई, मैंने कहा इनको मैसेज करते रहो, एक दिन आ जाएंगे। तो आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने वाले, चाहे वो एआई में करें, बैंकिंग सेक्टर में करें, एक्सपोर्ट में करें, वो आज हमारे इस क्वेश्चन के जवाब भी देंगे और हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये फॉर्म भी कैसे की। तो आज का टॉपिक हमारा फ्रीलांसिंग है। सर तो पहले हम जानने चाहते हैं, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं आपने भी स्टार्ट किया होगा थिंकिंग, जो नए बच्चे हैं उनको पहले बताएं कि जर्नी आपकी कैसी नीचे ऊपर रही है। देन लोग, क्योंकि लोग डायरेक्ट सक्सेस देखते हैं ना कि और वो अमीन भाई तो इतने माशाल्लाह उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये हैं, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं अपना। मेरा बैकग्राउंड तो अभी मैं शुरू करूंगा तो खैर तो 35 साल की जर्नी है। एज अ फ्रीलांसर शुरू की थी। फ्रीलांसर के हिसाब से कुछ वही उसी तरह शुरू करते हैं कि 3,035 पे काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह से मैं 3 बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग भी आज भी चल रही है। एज अ कंसल्टेंट डिजिटाइजेशन के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। और जाहिर है जब आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी स्किल के ऊपर जो काम करते हैं, तो आजकल उस पर एआई टूल्स कैसे आप लगा रहे हैं, उसको एआई टूल्स के थ्रू आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये अब उसके ऊपर दुनिया उस पर कन्वर्ट हो गई है। 2018 में चूँकि हम पीछे पाकिस्तान में इस वक्त चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और यूएई में हम 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं सिंस लास्ट 20-25 ईयर्स। माशाल्लाह। इसमें पाकिस्तान का बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी उनके साथ मुंसलिक इदारे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एसएमईज हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन सब के साथ हम काम कर रहे हैं सिंस 1997। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने मास्टर्स किया कराची एनईडी यूनिवर्सिटी से 96 में, बैच ऑफ 96। तो फिर 97 में पास आउट होके 1 साल पेट्रोमैन का आपने नाम सुना होगा, पेट्रोमैन स्टैब्लिश किया, वो आजकल वो नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं लाहौर चला गया। उसका बड़ा फेमस था वो, उस वक्त बहुत फेमस था। तो मैं लाहौर चला गया। कराची में उस वक्त डॉस थी, विंडोज़ थी नहीं, गूगल था नहीं, तो डॉस और मोनोग्राम मॉनिटर के ऊपर काम करते थे। पीआईए की एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन बनाते थे, तो वहाँ पे इंटर्नशिप की थी। तो आईटी रिलेटेड उस वक्त इतना हाउ नो था नहीं। तो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, उन्होंने अलाइड बैंक ज्वाइन किया, तो वो मुझे एज अ कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांस कंसल्टेंट मुझे लाहौर ले गए। तो 2014 तक फिर लाहौर में ये बैंकिंग, फाइनेंस, कंज्यूमर, सिटी बैंक लॉन्च हुआ वहाँ पे। सिटी बैंक ने कंज्यूमर लोन शुरू किए, तो कंज्यूमर्स के साथ, और फिर कस्टम्स, कंज्यूमर, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, बिजनेस, ये सब काम लाहौर से 97 से शुरू किया। और फिर 2014 तक मैं लाहौर रहा। 2014 सितंबर में मैं कराची आ गया। और फिर लाहौर में बैंकिंग बैंक्स हैं, एमसीबी, एलाइड, इस्लामाबाद में अस्करी, तो इन 4-5 बैंकों के साथ और उनके क्लाइंट्स के साथ काम करते रहे। आईटी डिजिटल स्किल्स के ऊपर काम करते रहे। तो बिजनेस को समझा
बिजनेस करने को समझा। बचपन में मेरे फादर टेलेक्स का काम करते थे। ठीक है। तो टेलेक्स आप लोगों ने पता नहीं शायद ना देखा हो, उस वक्त फैक्स नहीं था, ईमेल नहीं वो जो थी। छोटे छोटे पेजर टाइप के जो नहीं टेलेक्स टाइपराइटर होता था। सही है। और वो टाइपराइटर दुनिया में टाइपराइटर दूसरे टाइपराइटर के साथ कनेक्ट हो जाता था। तो इस तरह कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन इस तरह होती थी। लकड़ी के डब्बे होते थे, अगर आप टेलेक्स गूगल करें तो लकड़ी के डब्बों में टाइपराइटर होते थे। और ये दुनिया में जहाँ भी आपने इंटरनेशनल डिस्कशंस करनी है, बातचीत करनी है, ऑनलाइन खतो किताबत करनी है, तो ईमेल थी नहीं, तो टेलेक्स से ही ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती थी। लेटर ऑफ क्रेडिट खुलते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। तो गर्ल्स की सारी कम्युनिकेशन जो थी इन राइटिंग वो टेलेक्स पे होती थी। सही। तो वो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, बिजनेस करना सीखा। 300 बिजनेसेस हमारे मेंबर थे। तो वो उनकी डेली कम्युनिकेशन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ क्या हो रही है, कैसे हो रही है, वो हम रोज पढ़ते थे स्कूल में जब होते थे। तो वो सीखा। तो बेसिक मैं अब आजकल अपने यंग यूथ को ये बताता हूँ, अमूमन हम गाइड करते हैं मेंटोरिंग सेशंस में, यूनिवर्सिटीज में, कि आपने जो भी काम करना है, जो भी आपने अपनी लाइफ में कोई भी आपने कैरियर शुरू करना है, तो पहले 2 साल उसकी जॉब करें। बिल्कुल नेसेंट जीरो से स्टार्ट ना करें, डायरेक्ट सीईओ ना बने, डायरेक्ट सीईओ ना बने। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती बात, जैसे कि आप दुनिया की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उठा लें, तो जो मालकान है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, जो मालकान है वो खुद सीईओ नहीं बनते, वो सीईओ हायर करते हैं। ऐसा ही है। तो जो भी फील्ड आप करें, तो उसकी पहले जॉब करें, 2 साल 3 साल जॉब करें और एक्सपर्टीज हासिल उसके खर्चे पे सीखे। मैं तो कहता हूँ उसके खर्चे पे सीखें। एग्जैक्टली। आसान अल्फाज ये इसका क्या है। तो टेलेक्स का काम किया। टेलेक्स के बाद मैंने लेदर का काम सीखा, पूरा एंड टू एंड। इधर रांगीवाड़ा एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, शेरशाह के पास। वहां पे मंगल और बुध को कसाई खालें बेचते थे उस वक्त, आज भी बेचते हैं। अभी तो थोड़ी डिमांड आगे पीछे हो रही है। तो लेदर जब आजकल सिंथेटिक्स आ गया ना, तो उस वक्त तो 90s में तो लेदर की बहुत बॉन्ड था भाई, फायर करके मार दिया करते थे लेदर के चक्कर में। अगर आपको याद, खालें जी बकरा ईद पे जो खालों पे जो लोग भर जाते थे। हाँ, जी। तो वो काम सीखा। फिर मतलब कच्ची खाल से लेदर बनाना और उस लेदर की जैकेट बनाना। तो मैं खुद सिलाई मशीन सीखी। यहाँ पे एक नाजमाबाद 4 नंबर पे रजिया अपार्टमेंट्स हैं, सुना होगा, लारोश जहाँ पे है। तो PCS आया, ये LIDC होता था, लेदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक इदारा था। लोग लेदर जैकेट बनाना सिखाते थे, तो वो सीखा। तो 8 साल मैंने लेदर का काम किया। अच्छा, वो बनाना सिखाते थे? हाँ, लेदर डिजाइन करना, पूरा एक बिल्कुल एक नई डिजाइनिंग, जैसे आप माशाल्लाह से जबरदस्त जो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर डिजाइन बनाना, फिर उसको उसके पैटर्न बनाना, फिर उसकी कटिंग करना, फिर उसकी सिलाई मशीन करना। तो ये एक पूरी एंड टू एंड एक जर्नी है। अब तो ये मेरे ख्याल से नहीं होता है ना शायद इतना। नहीं होता है, आज भी हो रहा है। लेदर गारमेंट्स बहुत बन रहे हैं, बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है लेदर की। तो लेदर का काम सीखा, ज़ैनब मार्केट में दुकान डाली, फेज 2 DHA फेज 2 में फैक्ट्री लगाई। फिर उससे पहले मैं एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री में जॉब की। सही। तो लेदर का काम करना था, तो लेदर की जॉब की। फिर अपना लेदर का काम 2 साल बाद शुरू किया। 92 में आपने याद होगा कि रशिया टूटा था और CIS स्टेट्स सारी नई हुई, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब नई आई थी। तो बहुत सारे रशियंस आए थे 92 में पाकिस्तान। बड़ा लेदर उन्होंने पाकिस्तान से खरीदा था। बट पाकिस्तान में आपको पता ही है, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो वो फिर टर्की और इधर उधर चले गए, पाकिस्तान से फेज आउट हो गए। तो लेदर का एक बूम था, फिर वो बंद हुआ। तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की कि 8 साल एक काम किया और देखा कि अप्स एंड डाउन, अब डाउन हो गया है, अब नहीं चल रहा, तो बंद कर दिया। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। आपने 8 साल लगाए, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको हर काम बिजनेस की जो आपने पीक एंजॉय करनी है ना, वो आपको 10 साल बाद मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही। आपने वॉरेन बफेट को पढ़ा होगा, कहता है कि 10,000 घंटे चाहिए इफ यू वांट टू अचीव कोई भी चीज करनी है 10,000 घंटे, तो यू नीड 10,000 आवर्स। ये आज अली का भी था कि समझ नहीं आता। मोहम्मद अली ने भी कहा था ना कि हम
मैंने ये एक पंच जो है ना, जो एक पंच में गिराता हूँ, तो ये एक स्टाइल जो है ना मैंने 10,000 दफा किया हुआ है। 10,000 दफा तो किया, कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि एक पंच में गिर रहा है, इसके पीछे 10,000 दफा की, तो ये बड़ा अच्छा है। तो कोई भी 10,000 एक्सपर्टीज hours। आपने डेवलप करनी है ना, तो यू शुड बी द बेस्ट। आपसे बेहतर वो कोई भी काम, आप सही। वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपसे बेहतर पाकिस्तान में और किसी कोई ना कर सके, ये सोच होनी चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो स्किल मुझ में है। मतलब कई फ्रीलांसर्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स हैं और स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स हैं, वो हाँ। फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग सिखाते हैं, स्मार्ट कैसे होना है, फिटनेस के मतलब है, वॉइस ओवर्स हैं। तो वो अपनी स्किल पे अबूर हासिल करते हैं, एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, फिर वो काम शुरू करते हैं। तो जब तक आप अपनी स्किल पे काम का अबूर ना आपके पास हो जाए, तब तक आपको सक्सेस मिल नहीं सकती। नहीं मिल सकती। और बिल्कुल हम बीच में छोड़ देते हैं चीजों को, डिसहार्ड हो जाते हैं। तो आप तो 8 साल का कह रहे हैं, अब तो 3 महीने का स्पेंड टाइम लगता है मुझे। 3 साल भी नहीं, 3 महीने बोलते हैं यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो कुछ और ट्राई करते, क्योंकि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है ना। तो ये जो मैं अब आज बैंकिंग एंड फाइनेंस में माशाल्लाह माशाल्लाह हम लीडर्स हैं, लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की यूथ की कोई भी मुश्किल, जितनी मुश्किलात थी शुरू में, वो सब का हल थैंक्स टू इदारे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक, बैंक्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स, जिन्होंने हमें हेल्प की और आज सब कुछ अचीव हो गया। बट एक पहला बैंक अचीव जो करना था, उसमें मुझे 6 साल लगे पहला बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते। आज माशाल्लाह हम 54 बैंकों के साथ काम कल आप बता रहे थे, कल हमारी पॉडकास्ट कैंसिल हुई तो आप बता रहे थे कि मैं स्टेट बैंक गया हुआ हूँ, मैं यार आज नहीं, अब मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप जब दिल करे आ जाए। तो कल भी शायद आप स्टेट बैंक भी मौजूद थे। जी। तो कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे पेमेंट गेटवे, पेयोनियर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो शुरू करता हूं मैं कि 2018 में B2C एक बिजनेस एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकता था। इट वाज नॉट अलाउड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही। तो मैं दुबई था और मेरे एक दोस्त हैं, वो फैसल बैंक में थे। तो ट्रांसफास्ट एक कंपनी है, ट्रांसपे के नाम से उनकी एक सर्विस है। तो ट्रांसफास्ट ने 35,000 पाकिस्तानी बच्चों को $100 $200 हर महीने भेजने थे। ये गूगल उस वक्त तो 2018 में तो AICI तो कहीं नहीं था। तो कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी हमारी बहनें, उनके पैसे थे, बच्चों के पैसे थे, ग्राफिक डिजाइनिंग, ज्यादातर कंटेंट राइटिंग के ऊपर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के पैसे थे, जिसका एग्रीगेटर था ट्रांसफास्ट, जिसने पाकिस्तानी 35,000 बच्चों को $100-200 हर महीने भेजने थे। अब वो $100 उसने जो भेजने हैं, तो वो किस बैंक अकाउंट में भेजने का परमिशन नहीं थी। और पेनियर उस वक्त था। अच्छा, पेनियर किस तरह चल रहा था कि उस पेनियर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को एक मास्टर कार्ड भेज देता था, जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे चलता था। ऐसे ही। अच्छा, अब पेनियर चार्ज करता था फ्रीलांसर से $35 पर ईयर मेंटेनेंस चार्जेस 2018। और अगर आपने बैलेंस मालूम किया है तो $1 पर ट्रांजैक्शन। अब बैलेंस मालूम किया पर ट्रांजैक्शन $1 चार्ज, मतलब जबा कर रहा था पाकिस्तानी बच्चों को, यूथ को। तो वो पेनियर से फिर हमने बात की, स्टेट बैंक से परमिशन ली। फिर हमने ये देखा कि एक चीज आपने मिस कर दी, ट्रांजैक्शन भी कोई मेरा ख्याल है अगर $1 280 का था तो 100 का डॉलर था तो $80 निकलते। हाँ, वो भी 20% वहां कटते थे, वो बड़ा दुख होता है। 30% निकाला, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन देके हमने तो भाई 10,000 निकाले। आप देखिए 30% फाइवर, अपवर्क, freelance.com ने काट लिए। 20% इन्होंने काट लिए, $1 उसने काट लिया, $30-35 उसने काट लिया। तो बच्चों के साथ मतलब, अच्छा ये सब बातें हमें पता नहीं थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि अपनी तकलीफ का इजहार करना, वॉइस रेज करना, जो हमारे बच्चे करते ही नहीं है, चुप रहते हैं, अपनी तकलीफ जो है ना उसका इजहार नहीं करते। एक चीज नहीं समझ आती, मैं कहीं पे एक प्रेजेंटेशन देख रहा था जर्मनी में, तो वहां पे एक मेंटोर था, वो हमें मेंटोरिंग कर रहा था। तो उसने हमें बताया, हम कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो उसने अपनी स्लाइड में 1 और 1 11, फिर उसके आगे 1 लगाया था 111, उसने 111 बनाए हुए थे। तो उसका मकसद ये था कि आप अपनी वॉइस को रेज करें। सही है। तो सबसे पहले आपने कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उस पर आप जॉब करें,
उसकी आप एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करें। और एक्सपर्टीज मतलब इकबाल का शेर है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे है बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो आप आज जितने एक्सपर्ट्स हैं, आप जितने फ्रीलांसर एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास तो मजीद काम लेने का टाइम ही नहीं है। ऐसा ही है। इधर एक लीग है फ्रीलांसर्स की जो कहती है कि हमें काम नहीं मिलता। इधर एक लीग है जिसको काम की भरमार है, वो कहते हैं हमें काम नहीं चाहिए, हमारे पास काम करने की हमें अच्छे बंदे चाहिए, बोलते हैं हमें बंदे भी नहीं हमें अच्छे बंदे चाहिए। अब जैसे आज हमें 4 वीडियो एडिटर्स चाहिए और हमें नहीं मिलते। 4 एडिटर चाहिए, वीडियो एडिटर्स, अच्छे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स चाहिए, नहीं मिलते। हम एक कंपनी है आईसाका, ये साइबर सिक्योरिटी की एसोसिएशन है, आईसाका के नाम से। आईसाका के पास आज 5 मिलियन जॉब्स हैं आज की डेट में। अब हमसे उन्होंने कहा है कि आप हमारी हेल्प करें, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं ही नहीं दुनिया में। सही है। कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है तो वो उसको 2 मिनट में पाकिस्तान से बाहर जॉब मिल जाती है, और वो ये उड़ के जाता है, और उसको काम यही करना है। मतलब जो आप कह रहे हैं 5 मिलियन जॉब्स हैं, ये उसको कहीं जाना नहीं है, घर बैठ के काम है, फ्रीलांसिंग है अपनी साइबर सिक्योरिटी पे। इधर बैठ के आप एक्सपर्टीज डेवलप करें। सिर्फ 50 लाख बच्चे फ्रीलांसिंग ये साइबर सिक्योरिटी सीख लें तो आज काम खत्म नहीं होता। तो 25 करोड़ में से 70% जो हमारी यूथ है, अगर वो कोई स्किल सीख ले तो सबको फ्रीलांसिंग कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ऐसा ही है। अब देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो है ट्रस्ट। पाकिस्तान, ट्रस्ट, कमिटमेंट। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो कोई भी हमसे कोई भी कमिटमेंट अगर करता है तो मुझे आप बताएं कि 1% भी कमिटमेंट टाइम पे पूरी होती? क्या गालियाँ उड़वाई हम। मैं तो फिर ना थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, बोलता यार मैंने एक डायलॉग भी दिया है, मैं बोलता यार पाकिस्तान से काम ही नहीं करना। तो बोलते यार तू ऐसी बातें करता है, तो इतना ज़्यादा फ्रॉड है, आप मुझे फंसा रहे लगता है, आपने मुझसे ही सवाल कर लिया। नहीं, ये देखिए ना, अब हम आज जो बैठे हैं उसका कोई मकसद है, और उस मकसद को अचीव हमें करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जो यूथ है हमारी पाकिस्तान की, वो खुद अपना एहतसाब खुद करे। हम उस पर उंगली नहीं उठाना चाहते, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो लेट्स हेल्प देम आउट। मुझे अगर पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे एनालाइज है, माँ बाप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इनको जैसे गोरों ने बाहर निकाल देते ना 18 के बाद, ये देखिए बाप ने खाना खिला देना है आपको और हम निकले, हमने सब कुछ खुद किया है, रिक्शों में सफ़र किए, गाड़ी बसों में लटक के। मुझे आज भी पेपर देने जाते तो पीछे ऐसे करके बस में यूँ लटक के जाते थे, क्योंकि वो नहीं होती थी अब्बा के पास उस वक्त। बाइकों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और 1-1 मील 2-2 मील 5-5 मील चलते थे, इतना चलता था। मुझे अब देखता हूँ यार ये इतना, हम यहाँ से यहाँ तक चल के आते थे। अब क्या है कि अगर उसकी जॉब नहीं है, एक तो उसने मुझसे पूछेंगे ना, तो सबसे बड़ा मैं पेरेंट्स की गलती, मेरा ये एनालाइजिंग है जितने मैं लोगों से मिला हूँ। क्योंकि अगर वो जॉब नहीं करा ना, बाप ने खाना पसूर देना है, और वो आएगा अच्छी सी गाड़ी करेगा, करीम की उबर से कहीं से भी कार में आ रहा है, उसको वो स्टैंडर्ड दे दिया कि वो नीचे के लेवल पे आने को तैयार ही नहीं है। जो स्टैंडर्ड उसके बाप ने शायद वो 40 साल में बनाया है, अब वो कहता है मेरी एक ही औलाद है। अब क्योंकि वो उस वक्त आता था सब सितारा का, तो 2 ही बच्चे अच्छे। मेरे बोला यार ये गलत उस वक्त ऐड चला था, आपको याद आया होगा, आप हंस गए। मेरे यार ये उस वक्त ऐड गलत चला था। अब बाप भी कहते ना 50-60 साल का हो गया, तो मेरा तो है ही नहीं कमाल। ये मुझे लगता है कि बच्चों का शायद से पेरेंट्स निकाल दे बाहर। बस क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मैं 100% एग्री करता हूँ। बट ये जो सब सितारा वाला जो है ना, वो सिर्फ कराची लाहौर इस्लामाबाद है। बाकी हम पाकिस्तान के तकरीबन कोई 56 शहरों में काम करते हैं। तो हमारे अमूमन जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गांव देहातों 2nd, 3rd tier सिटीज़ में हम बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा हम काम करें 2nd and 3rd tier सिटीज़ में। तो एवरेज जो बच्चे हैं वो 8-10, हम भी 7-8 में ही हैं, 7-8 बच्चे हैं सबके। तो इससे बेसिकली पाकिस्तान पे बहुत लोड आता है। ये जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो जाहिर है इन्होंने अब जीना है, इन्होंने जिंदगी बसर करनी है, तो लोड तो पाकिस्तान पे आता है।
आबादी बहुत तेजी से आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो जितनी आबादी तेजी से मैं कराची की बात की भाई, मैंने कराची कराची और इस्लामाबाद में ऐसा है, वो गांव देहात मतलब अदर बाकी तो पाकिस्तान है, वहाँ पे तो स्किल्ड अगर उनको दें, मुझे लगता है कि वही हम इसी काम में लगे कि जैसे ना देखें पाकिस्तान में, साउथ पंजाब में अगर आप देखें कई इलाके ऐसे हैं जिससे 400-400 किलोमीटर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे ई रोजगार स्कीम है, नेवटेक की स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। ये तो आपकी जो ये कहते हैं इग्नाइट की जो ट्रेनिंग्स हैं, उन सब स्कीम्स में अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो। अरे जो ग्रेजुएट नहीं है, जो साइंस ग्रेजुएट नहीं है, वो स्किल कहाँ से सीखे? लेकिन नेवटेक का तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, कहता है नेवटेक में ऐसा ही है, ग्रेजुएशन मांगता है वो कहते हैं जी आपने पूरा ग्रेजुएट हो, साइंस ग्रेजुएट हो, मैथ्स पढ़ा हो, तो आपको ट्रेनिंग फ्री मिलेगी, तो आप रजिस्टर होंगे। तो ये सब चीजें हैं जो नहीं है ग्रेजुएट, जो साइंस ग्रेजुएट्स नहीं है, जो मैट्रिक पास है, उसको कौन ट्रेन करेगा? और ये बड़े पावरफुल बंदे होते हैं। ई रोजगार स्कीम को अगर आप देखें तो वो भी कहते हैं कि आप ग्रेजुएट हो। अरे साउथ मतलब पूरे पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ से 4-4 घंटे 400 किलोमीटर तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो यूनिवर्सिटी जो बच्चियां नहीं जा पाते। अब देखें ना पूरे, अगर आप अदर दिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को देखें तो जो गांव देहात हैं, जो छोटे शहर हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे वालिदैन अपनी बेटियों को क्या कहते हैं, एक स्कूल टीचर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, या किसी या डॉक्टर बन जाओ या स्कूल टीचर बन जाओ, तीसरी तो कोई जॉब उनको करने ही नहीं देते। तो वो घर बैठ के क्या करें? तो जो मैट्रिक पास हैं, जो इंटर पास हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी बच्चियां खास तौर पे, वो क्या करें? उनको कौन सिखाए? तो उसके लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कोई सपोर्ट होनी चाहिए। तो ये मतलब हम बहुत ज्यादा इंगेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से। डिजी स्किल का तो मैंने देखा है, इनके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो तो आई थिंक सबके लिए फ्री हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे आइडिया नहीं हुआ कि ये रिस्ट्रिक्शंस है। रोजगार स्कीम देखें ना, और नेवटेक देखें, अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने बाइंडिंग लगाई हुई है कि आपने मतलब ग्रेजुएशन की होगी, साइंस में ग्रेजुएशन की होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, तो आपके लिए कोर्सेज हैं, तो आपका एडमिशन होगा, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल। ये तो बहुत बड़ा एक हमारे पास चंग मौजूद है। बहुत। तो हमारे तो देखे ना कितने लोग बेचारे ग्रेजुएट होते हैं, कितने लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जो मतलब 70% यूथ है, उसमें कितने लोग होंगे। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई के आने के बाद उनको ट्रेन करना आसान है। उसकी वजह ये कि पहले कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी इंग्लिश चाहिए होती थी, अब तो वही। मैं आज आपको अपना वाक़या बता देता हूँ। मेरा एक ट्रेनर है, मैं जिम जाता हूँ, तो वो नहीं आया था। ट्रेनर नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग वाले होते हैं। उसका बड़ा अच्छा सा इंग्लिश में ना आया कि ड्यू टू दिस, बड़ा सा इंग्लिश में लिखा। मैंने उसको लिखा कि आज मैं नहीं आऊँगा, तो आज आप नहीं आइएगा, मैं आज ट्रेनिंग। खैर मतलब उसे कल मैसेज आया था, आज मैंने उससे मिला, मैंने कहा बहुत तुम कहाँ तक पढ़े हुए यार, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लिश, बड़ी यार इतनी खूबसूरत इंग्लिश में लिखा हुआ था। कहता है उसने, कह रहा है वो जीपीटी डाउनलोड किया हुआ है, उसको मेरे बारे में सब पता है। तो मैंने उसको वॉइस में बोला, मैंने कहा एक मेरा नोट बना दे, उसे कॉपी पेस्ट। मैं कहा तूने खुद उसको ट्रांसलेट करके चेक किया था कि इसे सही लिखा है? कहता नहीं, उस पर अंधा भरोसा है, सही लिखा होगा उससे। तो सही है, लेकिन बड़ा अच्छा इंग्लिश में लिखा होगा। बिल्कुल बात ठीक है। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसी बॉडी बिल्डिंग की मिसाल देता हूँ, तो मैंने भी काफ़ी सारे क्लब्स में देखा तो शेप्स में मैं जाता हूँ शेप्स में। तो जब मैं शेप्स गया तो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं जिम में, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा ट्रेनिंग होती है। लेवल 1, 2, 3, 4 की ट्रेनिंग है। कैनेडियन कोई ट्रेनिंग का शेड्यूल है जिसपे वो बाकायदा टेस्ट देते हैं, ट्रेनर्स हैं। वो ट्रेनर्स वो कभी भी आपको वो जो कहते हैं ना सप्लीमेंट्स नहीं देते। बिल्कुल सप्लीमेंट्स, जो प्रॉपर ट्रेनर्स हैं वो सप्लीमेंट्स नहीं देते। ऐसा ही है। अच्छा, अब जब तक वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेंगे किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, उस पे आप एआई नहीं अप्लाई कर सकते। एआई जब तक आपको खुद कोई स्किल नहीं आएगी, सही है, आप उसमें एआई कर ही नहीं सकेंगे। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी तो कर सकते हैं, तो आपको समझ आएगी, सेंस आएगी कि आप मैंने एआई कैसे अप्लाई कराना है। जब तक आपको स्किल नहीं आएगी, आप उसमें एआई नहीं अप्लाई कर सकते। मिसाल के तौर पे उसका तुक्का लग गया, हम इसको कहने पे उसका फिर तुक्का लग गया,
तुक्का क्योंकि एक दफा इंग्लिश, लगता है ना। हाँ तो इंग्लिश अगर नहीं आती थी ठीक है, मैंने उससे पूछा आज, मैंने कहा मुझे तुमने उसको पढ़ा था इसका, मैंने उसको बताया यार कि तुमने इतना तुक्का मुश्किल लग गया ना उसका, उसको तो नहीं समझ आएगी सही था गलत था क्या था, हाँ। बट अगर उसकी कोई स्किल है, जैसे स्किल उसको- होनी चाहिए, यानी उसके पास अगर स्किल है, उस स्किल को रिफाइन करना है, उसको उसने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो वो एआई यूज कर सकता है। इसको AI एग्जाम्पल से भी कर लेते हैं, जैसे अगर कंटेंट राइटर है और अगर वो उसको यूज करता है तो वो ज्यादा अच्छा यूज कर सकता है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, उसको वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स का Technique एक्सपर्ट पता नहीं होगा, जैसे इमरान अली दीना भाई हैं, हाँ अब वो उनको देखे ना अबूर हासिल है, GFX मेंटोर हैं, अबूर हासिल है, तो जब तक उनको अबूर हासिल नहीं होगा तो आज तो वो एआई से वंडर्स करते हैं। तो जितना अच्छा आपको स्किल आती होगी उतनी अच्छी आप एआई यूज कर सकेंगे, अदरवाइज तो आप नहीं कर नहीं कर सकेंगे। सकेंगे। तो मैं अब आता हूँ दोबारा आपके सवाल पे कि 2018 से हमने शुरू किया, 18, 19, 20 कोविड आ गया, 21, 22 में हमने पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन रजिस्टर करवाई अगेन। मेरा ये सवाल था, ये मेरा सवाल आप पूरा ले लें कि पहले तो एक आइडिया आना, तो वो कैसे आपने नीड आइडेंटिफाई की, मेरा ये पूरा सवाल आज का है कि मैं जानना चाहता हूँ कि यार अगर किसी को एसोसिएशन क्रिएट भी करेंगे, बिकॉज मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को आइडियाज भी होते हैं कि एसोसिएशन के, पहले तो आपको आइडिया कैसा है, देन हाउ डिड यू बिल्ड अप द एसोसिएशन, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। बचपन से हम आप सुनते आए हैं, जरूरत इजाद की माँ है। सही है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, तो पेन पॉइंट आया कि आपको उस वक्त क्या था point? 35,000 पेन पॉइंट आया कि दुबई में एक कंपनी ने 35,000 बच्चों को पैसे भेजने थे जो कि पाकिस्तानी रेगुलेशन में अलाउ नहीं थे। ठीक है, इसका हल करना था। अब जब ये देखा कि एक कंपनी ने 35,000 बच्चों को देने हैं पैसे, सही है, तो बाकी कंपनीज, बाकी बच्चे, बाकी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी क्या कर रही होगी, किस अज़ाबे लाई में होगी। तो जब उस पर हमने रिसर्च की, जब हम स्टेट बैंक के पास गए, तो स्टेट बैंक एक ऐसा इदारा है जो फौरन से कुछ नहीं करता, जाहिर है उसने नीड आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टेट बैंक ने फिर पूरी रिसर्च की, पूरे पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा फ्रीलांसर्स के साथ हमने कई मीटिंग्स की, बेइंतहा मीटिंग्स की, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, फ्रीलांसिंग थी ना कि कोई बिजनेस तो है नहीं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में है, तो कोई समझ में आने वाली चीज़ नहीं है एक आम बिजनेसमैन के लिए। अब तो खैर सबको समझ आ गया, बट 2018, 19, 20, 21, 22 में तो ये समझ ही नहीं आती। समझ गया था। तो एक फ्रीलांसर, एक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हमारे को फाउंडर हैं फाहद साहब, वो एक बैंक में गए, तो बैंक मैनेजर ने उनको कहा तुम तो टेररिस्ट हो। उस जमाने में आपको पता है ये आइडिया था, ये सब टेररिज्म और ये सब चीजें, AML और ये सब चीजें शुरू हो रही थी। तो वो उन्होंने कहा तुम तो ऑनलाइन, तुम्हें पैसे आते हैं, तुम तो टेररिस्ट हो। तो दूसरी सबसे बड़ा मसला कि आप पाकिस्तान में, दुनिया में, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, हम कहते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है एक्सेस टू फाइनेंस। अगर आपका एक्सेस टू फाइनेंस नहीं होगा तो आप फाइनेंशियली इंक्लूड हो नहीं सकते, आप अपनी जिंदगी बना नहीं सकते। तो जितना आसान एक्सेस टू फाइनेंस होगा, उतनी अच्छी तरीके से आप अपना कारोबार, अपनी बिजनेस, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को उतना अच्छा बैलेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट ये नहीं होगी तो वीजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब लोगों से फेक पैसे डलवाने पड़ते हैं, वो नहीं करवाते एक्चुअली, या वो 50 लाख डाल दो, 25 लाख डाल दो, या 6 महीने के लिए। पुराने जमाने में तो फेक बैंक स्टेटमेंट्स बन जाती थी, अब तो नहीं बन सकती। हाँ। शुरू में बहुत पहले उसको बहुत होता था कि यार वो पैसे डाल के छोड़ते, तो अब वो नहीं हो सकता। तो अब तो सबसे बड़ा मसला था बैंक अकाउंट खुलवाएं कैसे। अब बच्चियां, हजारों बच्चे, यूथ बैंक जाएं, जाके ये करें वो करें, बैंक अकाउंट खोलें, क्या ज़ाबे लाई था। ये तो मेरे ख्याल 1 साल पहले तक भी ऐसे ही था, वो उतना NIC 2022 में रिजॉल्व हो गया था। 2022 के बाद फिर अवेयरनेस आते थे 2022 में हम लोग बने। 2023 में स्टेट बैंक ने, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, तकलीफ को समझा फ्रीलांसर्स की, और उन्होंने रेगुलेशन सेगमेंट बना दिया, फ्रीलांसर्स अकाउंट सेगमेंट बना दिया अपनी रेगुलेशन में, कि आप घर बैठ के कोई भी बच्चा या बच्ची, उसको ब्रांच जाए बगैर वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। बहुत जबरदस्त है ये। तीसरी जो सबसे बड़ा मुश्किल थी वो थी कि
अकाउंट खुल गया, अब उसमें पैसे कैसे आए? तो पेमेंट गेटवे इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता था पाकिस्तान में 2018, 19, 20, 21, 22 में पेमेंट गेटवे कंपनीज को मिलता था, और वो 6 महीने का टू एंड फ्रो डॉक्यूमेंटेशन। वो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन आई थी, एक दफा मैंने कराया था, तो बोला ये डॉक्यूमेंटेशन पूरे पढ़नी है, उसको साइन कर रहे हैं। मैंने तो फिर दोबारा जिंदगी में मैंने फॉलो नहीं किया। वो मुझे डिस्कशन करना है, आपने जो मास्टर कार्ड का भी किया है, पहले आप अपनी बात कंपनी करें, मुझे आज भी याद है। तो मैं आपको एक लिंक शेयर, और फिर वो ऑफिस देखते थे आके। जी हाँ, वो ये भी आपने आपकी कंपनी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल आपने देखा कि मेरा बोर्ड लगा हुआ छोटा सा, वो बैंक वाला आया था, उन्होंने बोला यार आपका यहाँ बोर्ड होना चाहिए, और ये अगर कंपनी का नाम है तो ये वो उस वक्त करवा के गए मुझसे। तो खास तौर पर हमारी जो बहनें हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो स्किल अपनी देती हैं, और उनकी पेमेंट कैसे आई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो वो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा, आप पॉडकास्ट में लगाइए, लगा देंगे बिल्कुल, कि उस लिंक को आप क्लिक करें तो एज एन इंडिविजुअल डिजिटली आप पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे कौन सा है ये बैंक्स का पेमेंट गेटवे है, मुख्तलिफ बैंक्स हैं, 4, 5, 6 बैंक्स हैं। अच्छा, उन्होंने मिलके पेमेंट गेटवे बनाया, उन्होंने अलग अलग अपने पेमेंट गेटवे बनाए हुए हैं। यूबीएल का है, बैंक अल्फला का है, हबीब बैंक का है, जैज का है, तो बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके पेमेंट गेटवेज हैं। तो आप लिंक आप जो दे रहे हैं, मेरा सवाल ये कि जो पेमेंट गेटवे हम एक सहूलत बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो मैं जरा सही से समझ लूँ, जो आप पॉडकास्ट के हमें लिंक देंगे उसमें वो क्लिक करेंगे तो किसी पर्टिकुलर बैंक में जाएंगे? जी, किसी बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी, किसी भी खुल जाएगी, या वहाँ सिलेक्ट करना होगा हमें? नहीं, लिंक्स हैं अलग अलग बैंक। अच्छा, अलग अलग बैंक्स के, जैसे बैंक अल्फला का लिंक है, हबीब बैंक का लिंक है, मतलब किसी बैंक में जाना किसी बैंक का लिंक है, और ऑनलाइन आप जाएंगे, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भरेंगे, ऑनलाइन आपको फैसिलिटेशन हो जाएगी, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो ये बैंक में अकाउंट होना जरूरी है उसी बैंक में? जाहिर है, सेम अकाउंट अगर मिजान बैंक है आप खोलेंगे, अगर सेम अकाउंट है तो वही बैंक ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि अकाउंट उसका मैदान में है, खोल उससे पेमेंट गेटवे और अकाउंट सेम बैंक में होना चाहिए। तो वो पूरी उसकी एक डिजिटल जर्नी है जो आप पूरी कंप्लीट करेंगे, और डिजिटली आपका बैंक अकाउंट पाकिस्तान कोई सर्टिफिकेशन, सबसे बड़ा मसला है वो सर्टिफिकेशन नहीं, बोलते भाई फ्रीलांसर का सर्टिफिकेट ला दे। पीसीआई डीएसएस पहले वो करवाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं, खोल सकता है वो खोल। और लिमिटेशंस कितनी है? जो सबसे पहले लिमिटेशंस आती है $100 आ सकते हैं। देखिए, अब वो उसकी केवाईसी होती है, थोड़ा बहुत इनिशियली $100-200 से आप $5,000 तक, अगर आप रेगुलेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आप पॉडकास्ट में चलाइएगा, ठीक है, कि $5,000 तक आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इनिशियली जब आप काम शुरू करते हैं, आपको तकलीफें आती हैं, आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें आपने पेमेंट गेटवे अगर लगा लिया, तो पहला $5,000 पर मंथ अगर आप कमाते हैं, काफी पैसे हैं, बहुत है, काफी पैसे हैं, मोर देन इनफ, 15 लाख रुपए हैं तकरीबन, तो मोर देन इनफ। अगर आप इतना तक पहुंच जाएं तो उसके बाद फिर आप अपनी जाएं, केवाईसी कराएं, आप अपना बिजनेस बनाएं एज एन इंडिविजुअल। अगर आप हैं और इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो आप $5,000 तक पर मंथ काम करें, बहुत अच्छा। उसके बाद आपको कंपनी बनानी चाहिए, उसके बाद आपको अपनी जर्नी में आप एज एन एजेंसी काम करना चाहिए। तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रीलांसर्स यूथ है जो हमारी, उनको गाइडेंस ये है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि जब आप काम शुरू करें तो सोलो काम ना करें, आप बनाएं, पार्टनरशिप्स करें, एज एन एजेंसी अपने आप को प्लेस करें। इसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि किसी ने अगर वेबसाइट बनानी है तो वो किसी आपका क्लाइंट है जिसने वेबसाइट बनानी है, अब वो उसने उसके ऊपर जाहिर है उसका UI UX करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी है, फिर उसकी SEO करानी है, मार्केटिंग हो सकती है, एडवर्ट चलवानी है, बहुत कुछ है ना, एंड टू एंड है, बहुत कुछ है। और उस एंड टू एंड काम में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, अब ई-कॉमर्स जैसे कर तो पेमेंट गेटवे अटैच करना है, जैसे टू चेकआउट अगर करना है या कोई भी करना है, बहुत सारे गेटवे हैं, तो वो अब हर किसी के साथ जाके इंडिविजुअली तो बात नहीं करेगा ना, 10 आदमियों के साथ। तो आप वो 10 आदमी अपने पास साथ इकट्ठे कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, आइडेंटिफाई कर लें, लोगों से आप मिलें। हम फ्रीलांसिंग के इवेंट्स करवाते हैं, हमारे इवेंट्स में मिल लें आके, तो आप मिलें और एक 4-5 हम ख्याल लोगों के साथ मिलके एज एन एजेंसी अपने आप को फाइवर, अपवर्क, freelance.com पे जाएं, जाके अपने आप को एज एन एजेंसी करें। कोई भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आपके पास आए तो आप उसको पूरी तरह से सर्विस कर सकें, तो ही आपको काम मिलेगा। आपको काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप सिर्फ एक चीज की एक्सपर्टीज आपके पास है, वो भी पूरी नहीं होती,
उसमें भी आपकी उसकी भी अबूर हासिल नहीं होता, वो भी आपने कहीं देखा होता है और काम आप शुरू कर देते काम शुरू कर देते हैं। तो ये जर्नी है कि 2022 में आप देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा फ्रीलांसर सेगमेंट की $456 मिलियन की एक्सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हुई। तो माशाल्लाह से। पैफला की माशाल्लाह से, पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की जो पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखिए ना, बातें तो बहुत करते हैं, ट्रेनिंग करा दी, लाखों को पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोगों को खाना खिला दिया, बट उसका टेंजिबल आउटकम कागजों में दिखाएं, रिकॉर्ड में दिखाएं, क्या है, कितना पैसे कमाए, कहाँ पे लिखा हुआ है, बातें नहीं, डॉक्यूमेंटेड कहाँ पे है। तो 2022 में पाकिस्तान फ्रीलांसिंग सेगमेंट ने $456 मिलियन की एक्सपोर्ट की। माशाल्लाह से, जबरदस्त है। एंड ईयर एंड ईयर जब ये बढ़ती गई, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ती गई, बैंक अकाउंट खुलते गए, तो आज तो हम कहते हैं ना फिस्कल ईयर, करंट शशमाही जो 1 जुलाई से 30 जून की होती है, जो ये वाला तो 9 महीने जो 9 मंथ्स के बाद $856 मिलियन की एक्सपोर्ट की है फ्रीलांसिंग सेगमेंट। जबरदस्त हो गया है। ये स्टेट बैंक की फिगर है, और इस साल 12 महीने में $1 बिलियन क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है टेंजिबल आउटकम ऑफ आर, और उन सब के हर एक के नाम मेंशन होंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन। ये नहीं है कि भाई हमने ऐसी हवा में मुंह से बोल दिया आज $1 बिलियन का बिजनेस, भाई क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये 2018 से जर्नी शुरू हुई। पेनियर को फैसल बैंक के साथ सबसे पहले इंटीग्रेट किया। आप बैंकिंग ऐप में देखेंगे तो पेनियर का अकाउंट बैंक अकाउंट के साथ रियल टाइम कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। आपकी यहाँ पे वॉलेट में जो पैसे हैं वो रियल टाइम ₹5 में आ जाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे बड़ा तीसरा जो बड़ा मसला था, सबसे पहला बैंक अकाउंट ओपनिंग थी, ठीक है, सेकंड पेमेंट गेटवे का मसला था। अब तीसरा जो सबसे बड़ा मसला था कि पेनियर से पैसे इधर कैसे आए आपके बैंक अकाउंट में, तो वो हमने हल किया। आज 4 बैंक्स हैं जिनके साथ पेनियर रियल टाइम है कनेक्टेड है। काफी सारे बैंक के साथ देखा है कि वो तो भाई जो भी बैंक अकाउंट खोलने एप्लीकेशन में पेनियर आ ही रहा है, मुझे ऐसा लगता है। 4 मिजान भी आ गया आई थिंक जी, मिजान, फैसल, हबीब बैंक और जैज। ठीक है। इन 4 मोबाइल बैंकिंग एप्स में आपको पेनियर नजर आता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है सब जगह ही दिख रहा है। मुझे सब जगह नहीं ऐसा लगा कि यार ये तो इन्होंने सही मार्केटिंग लगाई हुई है हर एक के साथ। नहीं, वो अभी सब जगह नहीं है, 4 के साथ है। 4 में पेनियर आपको मोबाइल ऐप में नजर आएगा। तो अब पेनियर में प्रॉब्लम शुरू होगी। पेनियर में अपने देखे ना, कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो सेकंड जो लर्निंग है, जो नेक्स्ट जो लर्निंग है वो है कि कंपटीशन जब तक नहीं होगा आपको सर्विस नहीं मिलेगी। अब बैंक, इतने बैंक्स हैं, कंपटीशन है ना, तो सर्विस अच्छी मिलती है। तो जब तक आपको कंपटीशन नहीं होगा आपको सर्विस नहीं मिलेगी। तो पेनियर का सेकंड कंपटीटर कोई नहीं आज पाकिस्तान। अब वो लाना है अपने। हाँ, तो वो अब उसके ऊपर हम बैंक्स को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें, पहले पेनियर आया, पाकिस्तानी नहीं है, सही है, और वो पाकिस्तानी उससे कमा रहा है, सही है। फिर उसके बाद सादा पे आया, सादा पे लाखों लोगों को सर्व कर रहा है। ये भी इंटरनेशनल है, ये भी इंटरनेशनल है, टर्किश कंपनी है अब। ठीक है। तो सादा पे आया, तो कोई पाकिस्तानी बैंक या कोई पाकिस्तानी स्विच, अब देखें 70-80% जो पैसे तो यूएस से आते हैं। सही है। आपके 80-90% क्लाइंट्स यूएस क्लाइंट्स हैं। 80% से अबव तो आपका यूएस है। तो आप यूएस से जाके स्विच टू स्विच कनेक्ट हो जाएं। ठीक है। या कोई पाकिस्तानी बैंक किसी स्विच के साथ कनेक्ट हो जाए और पाकिस्तानी बड़ा बैंक ये सर्विस दे, बजाय इसके कि आप किसी एग्रीगेटर को ढूंढें, किसी फॉरेन कंपनी को ढूंढें। बहुत पैसे खाते हैं एग्रीगेटर। आप पेपाल कर रहे हैं, तो आप किसी पाकिस्तानी बैंक, अब देखें पाकिस्तानी बैंक्स हैं, पहले हबीब बैंक था, वो खत्म, उससे बंद कर दिया यूएस में, बट हबीब अमेरिकन बैंक है, जो ये हबीब HMB का है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये भी हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, उनका हबीब अमेरिकन बैंक है। उसके साथ किसी तरह कनेक्ट हो जाएं, कुछ भी करें आप, अमेरिका के स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो पाकिस्तान की जो पेमेंट की जो स्विफ्ट आता है, देखिए ना, मेजॉरिटी ऑफ पेमेंट्स क्या है। पाकिस्तान आज माशाल्लाह से 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है ऑफ फ्रीलांसिंग माशाल्लाह। तो ये इंडिविजुअल्स, अभी जो इंडिविजुअल्स के मेजॉरिटी पैसे क्या है, $100-200 की ट्रांजैक्शन होती है, मेजॉरिटी है। तो आप स्विफ्ट के $20-25 कट जाते हैं, वैसे ही है। तो ये 25% 30% पैसे अगर किसी बच्चे के कट जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है ना। देखें, जो जितने
क्रीम है, जिनके 10-20 हजार डॉलर आते हैं, उनके लिए $20-25 तो कटते हैं स्विफ्ट के चार्जेस, उनको कोई 45 भी चले जाते हैं तो वो कंसिडर नहीं कर रहे होते यार, वो लोग कंसिडर, बट बच्चों के लिए तो बहुत है ना, जिनका $200 आना है, उससे तो बेचारे ने $45 की तो जॉब ही की होती है, एक डिजाइन बनाया होता है, कंटेंट किया होता है, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन में उसके $25 कट जाए तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। तो ये नहीं होनी चाहिए, 1, 2, 4, 5, 6% काट लें, 25-30% नहीं काटने चाहिए। तो इसके लिए हमारी डायरेक्ट किसी पाकिस्तानी बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, या हमारा पे पाक जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम यूएस के क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो जाएं और पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी बच्चों के आने शुरू हो जाएं, या चले 2, 4, 5, 6% काट जाएं। लेकिन अगर आप तो बैंकिंग सेक्टर में हैं तो मुझे मज़ा भी आ रहा है बात करने में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपका माशाल्लाह से इतना सारा एक्सपीरियंस है। अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका खोलेंगे ना, तो बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तान का देता है, ठीक है, और वो मिजान का अकाउंट लेता है, तो वो भी स्विफ्ट ही कर रहा होता है, वो डायरेक्ट नहीं है। जी 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 जी, ऐसा ही है, ऐसा ही। और अगर डायरेक्ट होगा तो फिर उसको स्विफ्ट करना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे, जैसे हम वन बैंक से दूसरा बैंक, हबीब अमेरिकन बैंक में अकाउंट खोलना शुरू करते हैं बजाय बैंक ऑफ अमेरिका के। तो बेसिकली एक पाकिस्तानी बैंक जो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे अकाउंट खोलें, वो हबीब अमेरिकन बैंक अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक में डायरेक्ट पैसे भेज दे। नहीं, वो भी तो स्विफ्ट लेगा, वो फिर डायरेक्ट टू डायरेक्ट है ना, बैंक टू बैंक अगर कनेक्टिविटी हो जाए, या आप अमेरिकन स्विच के साथ, अगर हमारा जो वन लिंक है वो अमेरिकन बैंक के साथ कुछ कनेक्ट हो जाए रियल टाइम कनेक्ट, तो आपके पेपाक पे रियल टाइम पैसे आ जाएंगे, तो 2, 4%, 5%, 6%, 25% नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये फिर भी रहेगा ना, क्योंकि कंट्री टू कंट्री तो इशू नहीं होगा। जैसे मैं आपको भेजता हूँ, आपकी कोई आपने सर्विस नहीं, मैंने आपसे आपको 5 लाख भेज, तो आपके अकाउंट में 5 लाख रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इशू तो तब भी आएगा ना जब दूसरे कंट्री टू कंट्री हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, जैसे पेनियर कनेक्टेड है, पेनियर टू पेनियर पैसे आते हैं, सही है, और वो फिर बैंक अकाउंट में आता, तो डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया, तो पेनियर तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। जैसे पेनियर कनेक्टेड है सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ, ऐसे हम क्यों नहीं होते? हम क्यों ढूंढ रहे हैं? पेपाल ढूंढ रहे हैं, पेनियर ढूंढ रहे हैं, वाइज ढूंढ रहे हैं, मतलब हम क्यों ढूंढ रहे हैं कंपनियां? सही है, सही है। हम खुद क्यों नहीं कनेक्ट होते? ऐसा ही है, बात समझे ना, हम क्यों नहीं कनेक्ट होते? तो हमें कनेक्ट होना चाहिए। तो ये अब आजकल हम बहुत ज्यादा इसकी आवाज उठा रहे हैं कि हमारा को पाकिस्तानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे, मैं कहता हूँ बैकबोन ही है, बैकबोन ये है, उसके बगैर वो खड़े ही नहीं हो सकते, उसके बाद हम नहीं खड़े हो सकते। तो बहुत सहल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे। अच्छा, जो आप मुझे एक सोल्यूशन दे रहे थे जब मैं आपको टूर करा रहा था अपना ऑफिस का, मैंने कहा था, मैंने को कहा था कि 10% तक चला जाता है, तो वो एक सवाल मैं चाह रहा था कि रिकॉर्डेड आ जाए। मैंने आपको कहा था कि रुके, अभी मैंने वो इसी की बात की है कि मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। अच्छा, वो जिससे आप ऑनलाइन डिजिटली पेमेंट गेटवे ये सेम वही आपने जो जी, ये वही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो इसमें तो मेरा तो ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो इसमें तो लिमिट 5,000, तो आप एज एन एजेंसी रजिस्टर्ड होना, आप एज ए कंपनी रजिस्टर हो जाए। और फिर एक जो चैलेंज आता है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, जो 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो डिस्कवरी कार्ड का चैलेंज है, दूसरा क्योंकि अमेरिका में काम करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी कार्ड चार्ज होता है, जैसे आप नेटफ्लिक्स में कार्ड चार्ज करते हैं, तो कोई दुनिया का कोई भी कार्ड चार्ज हो जाता है, चार्ज हो जाएगा, और पेमेंट कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी और वो पीके में देगा। तो मैं अब आपको ये बात बताना चाह रहा था, जो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज माशाल्लाह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीलांसिंग कम्युनिटी और आईटी स्किल्स की जो कम्युनिटी है, कंपनीज है, उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त एडवांटेज रखा है। वो क्या है? ये है, इसको कहते हैं ESFC अकाउंट, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट, जो आप अगेन घर पे बैठ के खोल सकते हैं। सही। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है? इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप जैसी कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, सबके लिए है, आपने $10 लाख कमाए, आपके $10 लाख आए, तो ये PKR में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपको डॉलर नहीं मिलते। तो अभी देखे ही नहीं हमने, तो बस वो शुरू में जब थोड़ा बहुत था ना तो निकाल लेते थे। वो सिटी बैंक की आपने बात की ना, तो सिटी बैंक शायद थोड़ी बहुत उस वक्त इतने रेगुलेशंस ही थे, तो थोड़े बहुत हमने उस वक्त शुरू के दिनों में 2014-15 में देखे, और उसके बाद हमने डॉलर नहीं देखा। आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि आपकी जितनी रेमिटेंस आती है, जितनी पेमेंट आपकी बाहर से आती है, उसका 50% आप फॉरेन करेंसी में, डॉलर्स में, यूरो में
आप रख सकते हैं पाउंड में, तो आप रख सकते हैं, सही। वो कन्वर्ट नहीं होगा और उसका आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। तो मैं डेबिट कार्ड की फोटो आपके साथ शेयर करूंगा। ये 2023 में लॉन्च हो गया था, बट आज तक पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो उसके लिए फिर हम आप जैसे भाई लोग न्यूज चैनल्स, न्यूज एजेंसीज, पॉडकास्ट के साथ हम ये अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को बता रहे हैं। इसकी तो अलग से ग्रीन निकाल के भी चला देंगे जी कि आप ESFCA अकाउंट खोलें, अप्लाई करें, खोलें। अब इसके लिए क्या होगा, आप पैफला, ये लिंक है, लिंक पे pafla.org.pk/register पे फ्री मेंबरशिप है। आप पैफला के फ्री मेंबर बने एज एन फ्रीलांसर या एज अ फ्रीलांसर, एज एन एजेंसी, एज अ फ्रीलांसर आप पैफला के मेंबर बने। हमारे पास लिंक है, उस लिंक पे हम हर महीने एक लिस्ट भेजते हैं स्टेट बैंक को कि ये फ्रीलांसर्स अकाउंट्स हैं, बराए मेहरबानी या इसको खोलने में आप मदद करें। थैंक्स टू स्टेट बैंक, उन्होंने हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने सारे बैंक ऐड किए हुए। ठीक है, उन बैंक्स को हम लिस्ट देते हैं, जो भी फ्रीलांसर जिस भी बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है उस बैंक में उसका अकाउंट खुल जाएगा। उसको किसी हर्डल के बगैर, बैंक जाए बगैर ESFCA अकाउंट खुल जाएगा, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट खुल जाएगा। उसको ₹5 का डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, उसको $1 का डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो अगर आपने $1 लाख जो भी पेमेंट आपने कमाई, 50% आपकी डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी में रह जाएगी और 50% आपको PKR मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी, जो आप अभी मुझे एक बात कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी फैसिलिटेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने फॉर फ्रीलांसर्स, IT फर्म्स के लिए ये क्रिएट की है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं। तो वो हम एक मसला और भी आपने हल कर दिया कि बहुत सारों को एड्स चलाने होते हैं, तो वो फेसबुक चार्ज करता है हमारे डॉलर में। मेरे तो भी वहाँ दिमाग चला गया काम कर। वो तो आप अपने डेबिट कार्ड से उसको चार्ज करें, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जो आपके 50% पेमेंट है, जो आपने डिजिटली अपने काम के लिए खर्च करने हैं, तो वो आप चैलेंज है। जो ये फीसेस काटते हैं, जो टैक्स कटेगा वो तो लगेगा मेरे ख्याल से। जी टैक्स, अब उसकी तरफ भी आ जाते हैं। जो टैक्स देखें, एक है फीस तो देंगे, फीस तो होगी। एक तो कार्ड की स्कीम जैसे वीजा और मास्टर की फीस है, ठीक है। अब आपको बड़ी खुशी होगी, 1-2 पार्टनर बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास आपका बैंक अकाउंट है, तो वो ये फीस नहीं काटते, सिर्फ टैक्सेस देने और ये वाली चार्जेस, मास्टर और वीजा के चार्जेस नहीं है। तो ये काफी सारी सहूलत है अवेलेबल, लोगों को, बच्चों को पता नहीं है, हमारी यूथ को मालूम नहीं है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम इस लिंक, पॉडकास्ट के लिंक में लगाते हैं। बिल्कुल, ये तो लिंक में भी दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो अब उसके लिए ये भी सहूलत होगा कि वो डॉलर में एंडिंग करना, कोई चीज उसको खरीदनी है, या किसी का कोई प्रोजेक्ट ऐसा पकड़ा, फ्रीलांसिंग का पकड़ा उसने, कि वो किसी को आउटसोर्स किया, तो कहीं वो डॉलर में पे करना है, तो वो आप अपने डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। बजाज के क्या वो फिर बाहर कोई अकाउंट रख रहे हैं और फिर तो पैसे पाकिस्तान आ जाएंगे, तो पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान का फायदा। क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से हमारे जो अभी भी एनवायरनमेंट आपसे बात करके भी आज हुआ है कि हमारी तो वही लॉजिक थी भाई, तो वो हम पब्लिक नहीं करते, क्योंकि पैसा वहाँ होल्ड करना पड़ता है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, डेबिट कार्ड मिल गया, उससे आप पेमेंट करें, खर्च करें। आपने पाकिस्तानी रुपया में कन्वर्ट करना है, फौरन हो जाएगा। सही है। भाई आपने फ्रीलांसर को ज्यादा सपोर्ट किया, जो एजेंसीज हैं जिनकी पेमेंट होती है $10,000 की, तो व्हाट एग्जैक्टली वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाते हैं, उनका ऑटो पे। जैसे अगर हमने कहा 5,000 के ऊपर उसको फिर वो तो वो अपनी KYC एज एन एजेंसी अगर करें तो वो फिर लिमिट नहीं, फिर लिमिट का मसला। इंडिविजुअल के लिए टू स्टार्ट विद, घर पे बैठ के जो अकाउंट खोल रहे हैं डिजिटली ऑन बोर्ड हो रहा है, तो $5,000 तक कोई वो आराम से कर सकता है। फिर वो बैंक जाए, अपनी KYC करवाए, तो 5,000 क्या, $5 लाख $50 लाख का काम करे। तो आप अपनी थोड़ी सी KYC करवाएं, इस बात को समझे कि आपने अपनी KYC करवानी है। आपके जो पैसे आ रहे हैं वो लेजिटिमेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अच्छा, एक थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने देखा होगा थर्ड पेमेंट गेट पे, आप तो फाइनेंस के हैं, तो फाइनेंस पे मेरा ख्याल है ज़्यादा मूव हो रहा है। जैसे 2 चेकआउट है, सॉर्क है और पेनियर तो खैर इंटीग्रेट हो गया। 1-2 पेमेंट गेटवे हैं जो आपके लिए पेमेंट नहीं, जैसे अभी मेरे ख्याल एक और नाम दिमाग से निकल गया, ऑर्बिट करके कोई नाम है, वो क्या करता है, आपने उसके बाद साइन अप किया, वो आपको एक लिंक दे देता है, आप कस्टमर को हम वो लिंक भेजते हैं,
उस लिंक पे वो अपनी इन्फॉर्मेशन डालता है, उसकी पेमेंट उनके पास आ जाती है, वहाँ जमा होती रहती है, फिर हम उसको विड्रॉ करा दें। तो वो जमा होती है, वो हर एक पे 7% काटता रहता है, फिर जमा करता है, उसके बाद फिर बाहर के पैसे भी। अब वो $10,000 की पेमेंट होती है, 20,000 होती है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता यार, चलो अभी जा रहा है, वो लगाता है भाई $800 कट गया, चलो ठीक है यार, बाकी तो मेरे पास आ गया। तो ये वाला सिस्टम भी यही मैनेज हो जाएगा, ये जो आपने लिंक का बताया। 100%। और यार ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि आप 3 गुना पैसे दे रहे हैं, 3 टाइम्स पैसे दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी बैंक का पेमेंट गेटवे ले लें, कुछ बैंक्स हैं जिसमें आपका ना वाइट लेबल हो जाएगा पोर्टल पे। आपने जब इनवॉइस जनरेट करनी है, आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे पेमेंट लिंक लगा होगा, ऊपर आपके लेटर हेड आपका उस पोर्टल में पेमेंट गेटवे में आपका इनवॉइस, आपकी वाइट लेबलिंग हो जाएगी, आपके नाम से इनवॉइस बन जाएगी। सही। तो जब आप इनवॉइस देंगे तो उसके नीचे पेमेंट लिंक होगा, जिसको वो क्लिक करेगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और डॉलर में ही आएंगे। और डॉलर में आएंगे। उनके पास ऐसा ना कि पीके में नहीं, अब यही जो अकाउंट, अगर आप ESFC अकाउंट खोलेंगे तो आपके पास डॉलर में आ जाएंगे। तो जो 50% है वो डॉलर में रहेंगे और बाकी आपके PKR में कन्वर्ट हो जाएंगे। और कुछ कस्टमर की, हमारे जो दोस्त हैं, उनकी कुछ सब्सक्रिप्शंस के होते हैं कि जो ईयरली, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब कि अगर कार्ड इशू रिकरिंग सब्सक्रिप्शन जी है, वो भी पाकिस्तान में इनेबल हो गया। ये हो गया है जी, हो गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो लोगों को पता नहीं है। तो इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से इस पेमेंट गेटवे में के ऊपर ही मतलब जाएंगे। अगर हमने सब्जियों के बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिसे उन्होंने सर्विस होती है हर महीने में, ये वाला डेटा सेव करना है, ये वाली सर्विस महीने की सब्सक्रिप्शन है, तो हर दफा में उसको बहुत सारे कस्टमर हमारे पास भी ऐसे हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेसिस पर हैं। ये कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें मैं आपको बता दूं, जैसे ऐप है बहुत अच्छी, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, रिकरिंग पेमेंट्स कहते हैं। तो रिकरिंग पेमेंट्स पहले नहीं थी पाकिस्तान में। सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स कार्ड लगा के फिर बार-बार हर महीने पे करना पड़ता था। तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट्स भी शुरू हो गई है पाकिस्तान। वो भी शुरू हो गए, इसी प्रोसेस से मिल रहा है। इसी प्रोसेस से मिलती है। ये तो बड़ा, क्योंकि तो और चार्जेस, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप 10-15% चार्जेस दे रहे हैं तो चार्जेस 3 टाइम्स कम है, यहाँ तकरीबन 3 गुना कम है, 3-4% है सिर्फ। मतलब वो तो भी मास्टर कार्ड की फीस ही है 2-2.5%। जो भी चार्जेस हैं बैंक की भी है, तो ज्यादातर बहुत मैक्सिमम भी 4-5-6% होगा, इससे ज्यादा नहीं है, नहीं जाएगा। बट आपको 10-15% नहीं है। अभी तो मैं आपकी बात सुन के हैरान हो गया हूँ। और उसमें एक और भी तो आपकी तो वायर ट्रांसफर भी फीस बच गई ना आपकी। जी। तो बहुत सारी फीसेस, कन्वर्जन्स। फिर देखिए ना, सबसे बड़ी बात ये कि आप 50% पैसे डॉलर्स में होल्ड कर रहे हैं, तो आपकी डॉलर में सेविंग हो रही है। तो आपके पास 2 अकाउंट एक साथ, एक ही उसमें 3 चीजें बन गई। आपको पेमेंट गेटवे मिल गया, आपका ESFC अकाउंट बन गया, और क्या चाहिए आपको। तो आपके हमारे पेमेंट के मसले तो तकरीबन ऑलमोस्ट है, बस हमारे माइंडसेट में घुसा हुआ है कि हमें पेपल चाहिए। जी, आपके माइंडसेट में घुसा हुआ है कि आपको मुझे अभी आइडिया के पॉडकास्ट, आज के पॉडकास्ट में ये आ गया कि यार जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पेपल है या आपके जो दिमाग में घुसा हुआ है कि बैंक ऑफ अमेरिका चाहिए। अब पाकिस्तान ऑलमोस्ट फाइनेंशियली तौर पे उन्होंने गेटवे कर दी। कुछ चीजें हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स होंगे, चीजें जैसे आपने बताया था कि अभी फीसिस के मसले हैं, 6% 7% लगेगा, हम चाह रहे हैं ये भी ना लगे। पाकिस्तान के कट रहे हैं ना, पाकिस्तानी हमारे बच्चों के, यूथ के, हमारे भाई बहनों के कट रहे हैं, तो हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये भी ना कट। तो ये फ्रीलांसिंग एसोसिएशन का मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि पेमेंट गेटवेज को सबसे पहले सेट किया है। जी, एक्सेस टू फाइनेंस के बैंक अकाउंट्स, आपने एजुकेशन पे फोकस आपका बिजनेस, आपने कहा मैंने 100 लोगों को पढ़ा दिया है, और आपने कहा कि ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, हम बहुत सारे इदारों के साथ मिलके देखिए, एक एंड टू एंड आपकी लाइफ में जितने मसले हैं उसका हल हम दे रहे हैं। अब हमारे पास रजिस्टर हो, हमें बताएं अपना मसला, और उसका मसले का हल हम करेंगे। अब मैं इसलिए आना चाह रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो पहला प्रॉब्लम था ना वो हल कर लिया है। जो मतलब मेजर प्रॉब्लम था, जो 20 साल से मैं बिजनेस में हूँ, तो मुझे 20 साल में यार पेमेंट का मसला है, पेमेंट का, तो आज हल हो गया, वो हमारा हल हो गया। अब हम शुरू से आते हैं, अब हम आते हैं 18 साल के बच्चे से, क्योंकि उसका मसला हल करना है ना हमने। तो हमारी फ्रीलांसर अब 40 यूनिवर्सिटीज के साथ हमने पार्टनर कर लिया। तो उसके बाद एक पेमेंट के मसले के बाद आपका जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो है आपका टैक्स। ये टैक्स तो मैंने नहीं ख्याल कि मैंने तो कभी भी नहीं दिया टैक्स। अमूमन लोगों को टैक्स, इनकम फ्री होती है, यूथ को टैक्स का इशू है। तो आपको जो PRC इशू होता है वो भी डिजिटली इशू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो आपको इशू हो रहा है वो भी बैंक्स डिजिटली इशू कर रहे हैं, ईमेल पे आ जाता है, और वो ईमेल पे आ जाता है। और वो जो टैक्स
का पीआरसी इशू होता है, वो अगर आप अपने किसी भी को टैक्स ऑफिसर को दें, आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करें, जिस वो भी हम हेल्प कर रहे हैं, हर मेंबर की एनुअल रिटर्न फाइल करने में हम हेल्प करते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर आप अपना पीआरसी साथ लगा दें तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई टैक्स नहीं है। पता नहीं ये मेरे ख्याल है ये रूमर्स ही हैं, मैंने आज तक 20 साल में बच्चे टैक्स से डरते हैं। नहीं, ये तो टैक्स कोई नहीं है किसी बच्चे पे। जो बहुत आसान, मैं उनको कहता हूँ कि यार बाहर से जो इनकम आ रही है, ठीक है, आप तो वो लोग हैं कि आप काम करके पैसे डॉलर ला रहे हैं, यहाँ पे तो लोग मांग के लाते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि बहुत सारे सेगमेंट्स और भी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल है, लेदर है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स गुड्स है, बिल्कुल ऐसा ही है। फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल है। तो फार्मास्यूटिकल की $600 मिलियन की एक्सपोर्ट है माशाल्लाह। हमारी आज $1 बिलियन क्रॉस कर रही है फ्रीलांसर्स की। अच्छा, बट ये तो देखते हैं कि $600 मिलियन की एक्सपोर्ट है, तो वो जो $600 मिलियन की एक्सपोर्ट की, उस पे इंपोर्ट क्या किया? तो $300 मिलियन की इंपोर्ट है, तो $300 मिलियन इंपोर्ट करके $600 मिलियन एक्सपोर्ट किया, तो नेट क्या हुआ? $300 मिलियन। ऐसे ही। तो ये जो हम फ्रीलांसर्स हैं, ये तो $1 बिलियन इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे, जीरो है इनकी, जीरो खर्चा, और $1 बिलियन ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर भी लें तो ये भी वो पीसीबी बेचारे यूज करते हैं जो ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ होता है। वो अगर आप जो रिसोर्सेज हैं बेचारा, एक लैपटॉप वो तो वन टाइम पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है, तो मतलब लेकिन कोई रिसोर्सेज नहीं लेते, इंपोर्ट का कोई बिल नहीं है। हाँ, कोई रिसोर्सेज नहीं लेते, कोई एसेसरीज नहीं, कोई इंपोर्ट बिल इसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, कि इनका इंपोर्ट बिल कोई नहीं है। नेट ऑफ इनका $1 बिलियन ही है। $1 बिलियन, $1 अरब ये कमा रहे हैं। और मतलब, और इस $1 बिलियन से $5 बिलियन कैसे हो, उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक के साथ। मैंने इंशाल्लाह जगह जब इतनी फैसिलिटी हो गई है। और टैक्स का तो एक दफा और हम बता देते हैं लोगों के दिमाग से, भाई टैक्स मैंने भी नहीं आज तक, मैं तो कोई टैक्स नहीं आज तक नहीं दिया, क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। आपकी जो पेमेंट आती है उसका प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको ईमेल पे आ जाता है, ऑटो पे, डिजिटली आ जाता है। नहीं आए तो आप हमें बताएं। हाँ, वो तो ऑटो, आप हमें बताएं। किसी बैंक में आपको कोई इशू है, किसी इदारे में, बैंक में, स्टेट बैंक में, SECP में, FBR में आपको कोई इशू है, आप हमें बताएं। सही है। तो हम एसोसिएशन बनी इसलिए आपके लिए कि हम आपकी मुश्किलात, आपकी तकलीफात का हल करेंगे। सही है। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी एसोसिएशन है। नहीं, बहुत अच्छा है। अब मेरे वापस आना है 2000 मतलब पीछे इसलिए आना है कि अब हमने जो 18 साल के बच्चे हैं जो बेसिकली भी सोच रहे हैं फ्रीलांसिंग, क्योंकि आप एसोसिएशन भी हैं कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देना चाहता हूँ। अब उनके पास स्किल नहीं है, अभी तो स्किल सीखे हमने, तो उनका बस सीखने के लिए कैसे वो क्या करेंगे? आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। अगेन नेपटेक के साथ मिलके भी कर रहे हैं, तो इनोविस्टा के साथ मिलके अब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हर स्किल सेट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एंड टू एंड ट्रेनिंग है। दूसरा, हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके साथ हमने साइन किया है, और उनके बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि ओरिएंटेशन सेशन पहले दे रहे हैं कि आपने जर्नी अपनी कैसे स्टार्ट करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है यूथ को। वही आप वाली बात, 3 महीने का स्पैम, और 3 महीने का स्पैम नहीं है, वो आगे नहीं, वो एक जर्नी है। हमने जो देखा है ना अभी पिछले 8 सालों में, एक बच्चा या बच्ची सेकंड थर्ड ईयर से, मतलब पसमानदा इलाके में भी, एक मैट्रिक पास बच्चा भी, अगर 6 से 8 महीने लगते हैं इट्स अ स्पैन पहला डॉलर कमाने में। इट्स अ जर्नी ऑफ 6 to 8 months, अनथक मेहनत है। आपका पहला डॉलर आराम से बच्ची कमा लेता है। तो ये है ओरिएंटेशन कि आपने स्किल सीखनी है 3 महीने उसको उस पे काम, पोर्टफोलियो बनाने में। इसके एक तो स्किल सीखते वक्त पोर्टफोलियो बनता है, और एक तो स्किल सीखते वक्त पोर्टफोलियो बनता है, और एक पोर्टफोलियो बनता है जब आप सीख लेते हैं, उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो बनता है। आपका जब तक पोर्टफोलियो नहीं होगा, उस पोर्टफोलियो के आपके रिव्यूज नहीं होंगे, देखिए ना पूरी दुनिया तो रिव्यूज पे चलती है। तो जो सबसे बड़ा गाइडेंस है आज वो क्या है? वो ये है कि आप पहले 3 महीने में समुद्र में छलांग ना लगाएं। आप पहले छोटे से पूल में छलांग लगाएं, ऐसा ही होता है। फिर आप दरिया में छलांग लगाएं, फिर आप समुद्र में आए।
तो आप पहले पोर्टफोलियो अपना बनाएं, आप पहले छोटे छोटे क्लाइंट्स के साथ छोटा छोटा काम करें। आपका जो पहला क्लाइंट है उससे आप बात करें, उसको आप बोलें, उसको कॉन्फिडेंस दें। लेकिन आप आज नए हैं, सही है, तो आप अपने पहले क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दें कि भैया आप मेरे से काम करा लें। ज़्यादा से क्या होगा, पैसे नहीं देगा, ना दे पैसे, तो 1 2 3 4 5 6 दफ़ा आप उसको काम करके दें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उससे रिव्यूज़ लें। ये आप समझिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने मार्केटिंग पे पैसे लगा रहे हैं। सही है, तो आपने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करनी, सही है, आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करनी है पूरी दुनिया में, तो आप अपनी ब्रांडिंग करें, आप अपना नाम बनाएं, तो आपका क्लाइंट आएगा और क्लाइंट से क्लाइंट बनेगा, रिव्यू से रिव्यूज बनेंगे, और इसी तरह ये जर्नी शुरू हो जाएगी। मैं इस पे आपकी बात काटी मैं ऐड कर देता हूँ। आज भी जो हमारी कंपनी है, कोई भी नया कस्टमर आता है ना, हम उसको काम फ्री में करके देते हैं। पहला डिजाइन आप ले जाए, हम कोई पैसे नहीं मांगते आज भी। मैं बोलता यार क्या, मैंने कहा भाई देख, अगर उसको काम समझ में आ जाएगा ना, आज भी क्लाइंट हमारे 20-20 साल से हैं, तो मैं उनको बोलता यार तुम पहले कस्टमर को पहला डिजाइन बोलो भाई फ्री है, पहला डिजाइन आप फ्री देते हैं। पहली सर्विस जैसे हम पैचेस होते हैं हमारे सर्विस, आज के ये बच्चे सीख जाए, बच्चों को समझ आ जाए, फ्री आप आ जाए। तो ये बच्चे नहीं समझते आज की यूथ, हमने काम किया, मतलब भाई पहला तो वो तो सबसे पहले पैसे कहते हैं, मैं पैसे कितने मिलेंगे। अरे तुम पहले अपना नाम तो बनाओ। कस्टमर भी बोलते रहे कितने पैसे, हमने भाई ये फ्री है आपके लिए, ले जाए, फिर बाद में बात करेंगे आपको काम। तो अब आज की यूथ को ये बात समझ में नहीं आती। आज की यूथ को हम समझाते हैं कि पहले आप अपना नाम तो बनाओ, आप वो रिव्यूज तो लो। आपका नाम नहीं होगा, आपके रिव्यूज नहीं होंगे, वो तो आजकल के बच्चे फोकस्ड हैं कि मैंने ये 1 घंटा लगाया, इसके पैसे मुझे मिलने चाहिए। तो ये जो रोड मैप वो लेते हैं ना अपनी जर्नी का, वही गलत पटरी पर चढ़ जाते हैं, और कोई उनको सिखा नहीं रहा, और उनको बता नहीं रहा, को गाइड नहीं कर रहा। तो ये फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको प्रॉपर सिखाएं। आज मैं तकरीबन कोई 20-25 कंपनीज को मेंटोर कर रहा हूँ, माशाल्लाह 20-25 स्टार्टअप्स को मेंटोर कर रहा हूँ, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ। हम पिछले 35 साल से कंपनीज जितने सेगमेंट्स हैं पाकिस्तान के, उनको हम उनकी क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उनको हम देख रहे हैं, 35 साल से देख रहे हैं कि ये लोग बिजनेस कैसे कर रहे हैं। तो हमें आता है ना बिजनेस कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। मैंने खुद 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड, अगर आप इब्राहिम अमीन गूगल करें तो 3 बहुत बड़े ब्रांड बनाए हैं। तो ये ब्रांड ओवरनाइट तो नहीं बने, तो इसलिए हम सिखाते हैं यूथ को कि आप जब पहले दिन आप पैसे मांगने लग जाते हैं ना, तो वो बहुत सबसे बड़ा शो स्टॉपर है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि पहला क्लाइंट को आप काम दिखाएं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। खुद ही को कर बुलंद उतना, पहले आप अपने आप को बुलंद तो करें, फिर 3 इडियट्स देख लें कि आप स्किल सीखें, एक्सीलेंस सीखें। पैसे आपको तो, पैसे तो बाय प्रोडक्ट है, ये पैसे को पहला प्राइमरी प्रोडक्ट बना देते हैं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट आपकी स्किल है, ऐसा ही आपका काम है। वो काम में आप एक्सपर्टीज हो जाए, कोई भी काम पकड़ लें, आप वॉइस ओवर गाना गाना शुरू कर दें, अच्छा बोलना शुरू कर दें। तो हम कई फ्रीलांसर्स हैं, आप बोलचाल देखें, वो वॉइस ओवर में हमारा भाई है, वो कमा रहा है, ऐसा ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज, यहाँ तो मिट्टी भी बेचें तो कमाई होती है, या तो आप स्क्रैप बेचें, लोग पानी बेच के कमा रहे हैं, क्या मतलब आपके पास, आप तो फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, आप फ्रीलांसर बन रहे हैं, आप IT स्किल्ड ग्रेजुएट बन रहे हैं। तो आप अपनी स्किल को मैच्योर करें, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें। आप एक फर्स्ट डे समझते हैं कि मैं डाटा साइंटिस्ट बन गया, फर्स्ट डे समझते हैं कि मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, मेरे 4 साल। अरे आपने कमाया कितना, आपने बेचा कितना, आपके पास क्लाइंट्स कितने हैं, ये नहीं देखते। तो वो कहते हैं कि बार अलादीन का चिराग रगड़ा, और असल जो मेजरमेंट है, असल जो वेट मेजरमेंट है, वो ये है कि आपने कितने क्लाइंट्स, कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं आपके पास, कितने अच्छे रिव्यूज हैं आपके पास। ये है आपकी अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव। तो आप यूथ के लिए मैसेज है कि आपका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपके पास क्लाइंट्स और रिव्यूज होने चाहिए। जब आपके पास क्लाइंट्स और रिव्यूज होंगे, जब आप अपना सारा फोकस क्लाइंट्स और रिव्यूज पर लगाएंगे, और जब आपके पास तकरीबन कोई 10, 20, 25, 100 क्लाइंट्स के रिव्यूज होंगे, तो आपके पास काम की तो लाइन लग जाएगी।
पर ये कि आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करके आप हल कर दें बस कोई दफ़ा। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि अगर रिसर्च करके काम करेंगे ना कि उसकी नीड ढूंढ लें तो वो कहीं नहीं जाता। वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप पहले ही लम्हे उसको पैसों के पीछे लग जाएंगे तो वो सोचेगा ना, वो तो फिर रिव्यूज ऐसे बंदे के पास जाएगा जिसके अच्छे रिव्यूज हैं, वो आप पे रिस्क क्यों लेगा? उसको आपको एक कॉन्फिडेंस देना है। जब तक आप उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तब तक वो आप पे रिस्क क्यों लेगा? अच्छा, मेरा सवाल ये था कि मैं चाहता हूँ कि अब हम समराइज की भी तरह 2-3 सवाल लेके समराइज में समझेगा। लोग नॉर्मली जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या हमारे जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं, एक कॉमन मिस्टेक जो करें यार, ये तो मैंने देखा है कि ये सब तकरीबन ये मिस्टेक्स तो लाजमी कर रहे हैं, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक आप कहेंगे? देखिए, जो सबसे कॉमन मिस्टेक वो यही है कि जैसे कि जो लास्ट मैंने भी बात की कि आप क्लाइंट अचीव करने के लिए अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पाते, अपने आप को प्रॉपर सेल नहीं कर पाते, अपनी जो सबसे पहला गिव अप जल्दी कर जाते हैं। तो जो सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि वो पैसे मांगते हैं पहले और काम बाद में करते हैं। तो वो उनको पहले काम डिलीवर करना चाहिए, फिर बाद में पैसे मांगना चाहिए, या पहला काम फ्री कर देना चाहिए। जो पहला क्लाइंट है, मतलब आप अपनी क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, ये क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग करना आना चाहिए। तो क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग के साथ सबसे पहली जो चीज़ उनको सीखनी चाहिए वो सीखनी चाहिए एथिक्स, कमिटमेंट, अपनी ज़बान की वैल्यू। आपने कमिट कर दिया ना किसी के साथ, कोई ज़बान कर दी, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो आपने डिलीवर करना है। अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया तो समझे आप गए, आप फारिग हो गए। एक गलत काम कर दें वो 10 लोगों को जाके बताता है, मतलब पूरा पाकिस्तान हर्ट होता है। एक गलत काम तो बड़ी दूर की बात है, आप गलत कमिटमेंट करते हैं। अच्छा, जब हम गलत कमिटमेंट कर दें, एक टाइमलाइन दी, किसी को कमिट किया, तो अगर आपसे वो कमिटमेंट नहीं ऑनर हो रही तो 2-3 दिन पहले आप उसको राब्ता करें, उसको बताएं कि मैंने आपसे ये कमिटमेंट किया था, मेरे से नहीं पूरा हो रहा, बराए मेहरबानी मुझे मजीद टाइम दें। कम्युनिकेट करें। तो वो छुपना शुरू कर देते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते, वो रिप्लाई करना, कॉल उठाना बंद कर देते हैं, जो कि और तकलीफ देता है। जब आप कॉल नहीं उठाते, आपने कमिटमेंट किए और आप अब उसकी कॉल नहीं उठा रहे, अब उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो समझे ये डबल डैमेज अब कर रहा है। सही है। तो ये तो आप अपना तो नाम खराब कर ही रहे हैं, या आप अपनी नेशन का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो वो एज अ पाकिस्तानी, वो एक बंदा नहीं होता, वो पूरा पाकिस्तान होता है, पूरा पाकिस्तान खराब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि आपने कोई भी काम अगर डिलीवर करना है तो उसके पहले पैसे नहीं, काम डिलीवर करें। फिर जो काम आप डिलीवर कर रहे हैं उसकी टाइमलाइन, कमिटमेंट, उसको पूरा करें। और अगर आपसे कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप उसको सॉरी कहें, आप उससे बात करें, आप कम्युनिकेट करें, आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें, उसको स्टेप बाय स्टेप अपना काम दिखाते रहें, उसकी नर्व्स चेक करते रहें कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने पूरा काम कर दिया, आपने उसको भेजा तो उसने कहा यार ये क्या बना दिया, तो वो एकदम से डिसहार्ट हो जाएगा। तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। और मेरा भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है कि फ्रीलांसिंग की जर्नी में पहले तो हमने बात कर ली कि वो जाके कहीं जॉब करे, और जॉब करने के साथ स्किल डेवलप करे, 1 से 2 साल तो लगाए, किसी भी इंडस्ट्री में हो जाना चाहता है, ग्राफिक डिजाइनिंग 6 महीने तो लगाएगा, 6 महीने लगाए। आपको क्या लगता है कि उसके बाद कौन कौन से स्किल्ड होने चाहिए वंस ही इज कमिंग इनटू द फ्रीलांसिंग एरिया? कि उसके बाद नेगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए, एक परफेक्ट स्किल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। मतलब कितने स्किल्स अगर हम उसको गिनना चाहें तो एक कौन कौन से स्किल्स, जब वो लगे कि इस स्किल्स पे वो रेडी है, तो मिसाल के तौर किसी ने देखा यार ये वेब डेवलपिंग का काम तो यही भी कर देता, मैं भी कर देता हूँ, और वो आ जाता है ऑनलाइन और फिर उसके ना हैंडल होता है। तो कभी आपने एनालाइज करके उसका कि ये 3-4 स्किल जब भी वो फ्रीलांसिंग की दुनिया में आ रहा है ऑनलाइन, तो ये 3-4 स्किल उसके पास लाजमी होने चाहिए। कोई देखिए, न्यू कमर के लिए तो सबसे देखें स्किल सेट के ऊपर हमने बात कर ली। अगर आप स्किल सीख लेते हैं और आप समझते हैं कि आप खुद समझने की बजाय आप अपना टेस्ट खुद लेना, पहले आप देखें कि आप किस लेवल पे हैं। ठीक है, तो आप अपना टेस्ट लें, अपने आप को टेस्ट दें, अपना टेस्ट खुद लें, बजाय कि कोई और आपको कमेंट करे। आप अपना एहसास खुद करें स्किल का।
तो उसके बाद जो सबसे सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी कम्युनिकेशन, कि आपने अपने आप को सेल कैसे करना है, आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज, पहले आप अपनी स्किल का एहतसाब करें और फिर अपने आप को सस्ता मत बेचें। आप पहले फ्री बेचें, आप उसका ट्रस्ट हासिल करें, वो आप ज़ाहिर कम्युनिकेशन से होगा और आपकी कमिटमेंट से होगा। तो आप अपनी कमिटमेंट और स्किल को बेचें और फिर आप उसको सेटिस्फाई करें। फर्स्ट डिजर्व करें, फिर डिज़ायर करें, फिर आप अपने आप को सस्ता ना बेचें। अब जैसे अमूमन हमने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक सर्वे किया, तो ये पता चला कि जहाँ पर आवर हम $18 से $20 दुनिया में कम से कम हम कमाते हैं, चार्ज करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपने आप को $5 से $10 में बेचते हैं ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, जो कि 50% है। तो इन दो कामों की एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद आप अपने आप को भी $18 से $20 कम से कम चार्ज करें पर आवर। तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई आज। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अब एआई का दौर आ गया, थोड़ा सा हमारा इसको डिस्कशन करते हैं। कौन से एआई टूल्स आज हमारे फ्रीलांसर्स को बड़े हेल्प आउट कर सकते हैं जिससे वो अपने काम को मजीद तेज कर सकते हो? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, जो मैं आज एक बहुत बड़ी आपको ना की बताता हूँ सक्सेस जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें ChatGPT से स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा, ChatGPT की सब्सक्रिप्शन है 4-5 हज़ार रुपये महीना है। वो आप 10-10 लोग मिलके, जैसे अब हमने एक सब्सक्रिप्शन ली, इस वक्त 10 हमारे 10 पूरे ऑफिस में बांट दिया, पूरे ऑफिस में बांट दी, बल्कि 10 दोस्तों को भी बांट। हाँ वो तो अच्छा, अब मैंने क्या किया कि 3 सब्सक्रिप्शन जब तक चल रहा है आपने क्या चला यार, 3 सब्सक्रिप्शन ली, एनुअल 3 सब्सक्रिप्शन ली। ऐसे टूल्स हैं, अगर नहीं आप हमें बताएं हम आपको ले देंगे। एनुअल हमने ली 7, 8, 10, 20, 15, 20 हज़ार रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन ले ली ChatGPT की प्रो या बेसिक जो बिजनेस है, और वो हमने 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आप 10 लोग मिलके 15-18 हज़ार रुपए की एनुअल सब्सक्रिप्शन लें, और 10 लोगों तो $1000 महीना भी नहीं आएगा। सही, हाँ, $1000 महीना भी नहीं आएगा। तो ChatGPT सबसे पहले, और दूसरा फिर क्लॉड। अभी तो क्लॉड तो बहुत खतरनाक जा रहा है, और क्लॉड की मैंने कल खुद भाई इटसेल्फ $200 का खरीदा, क्योंकि वो मैं इतना ज़्यादा काम करता तो एग्जीक्यूट, पहले मैंने 20 का लिया, वो बंद बोलता था भाई बस बहुत काम हो गया। फिर मैंने उसको लिया, उसको मैंने कार्ड चार्ज किया तो 40-50 का जा। फिर मैंने 100 का लिया, बोलता भाई तुम बहुत काम ले रहे हो मुझसे। बोले यार बस मैं ट्राई करता हूँ उसको, तू ये कर, क्योंकि वो मेरा लर्निंग फेस है। मैं उसको बोलता हूँ यार ये जाओ ज़रा मुझे बताओ यार। मैंने आज का भी आपकी रिसर्च दी, मैंने क्लॉड को दी, मैंने बोला यार ज़रा मुझे इब्राहिम अमीन भाई के निकाल के ला के दो ज़रा। तो अगर मेरे पास मोबाइल हो तो मैं वो दिखाऊं, उसने रिसोर्सेज के साथ ला के दिया कि जो से जहाँ से उसने इन्फॉर्मेशन ली है ना मुझे, मैं इतना उसके रिसोर्सेज भी साथ वो आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बोला यार ये सब कुछ ChatGPT भी कर देता है। अच्छा, दोनों का डिफरेंस मैंने देखा है, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। GPT क्या करेगा, आपको पुराना डेटा आपका लाएगा, यानी कि जो आपका पास्ट में है, करंट में वो फोरकास्ट। मैंने मोबाइल दिखाना अगर दिखा सकते हो तो उसने क्या करा, मैं समझता हूँ बात को, मुझे पता समझ आ रही है। मैं एक्चुअली अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, कि क्लॉड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है थोड़ा। तो आप शुरू ChatGPT से करें। 6 महीने लगा दी खरीदते, मेरे साथ भी आप ChatGPT से शुरू करें, साल 2 साल जरा आप ChatGPT को समझें। अब देखिए इसके फॉर्मेटिंग अगर ये दिखा दें, उन्होंने बड़े अच्छे से इनकी जो पहले पुरानी हाइलाइट्स करा, फिर उन्होंने मुझे बता दिया कि करता तो GPT भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई डर नहीं। लेकिन उसमें क्या है कि ये रिसोर्सेज कहाँ से ला रहा है, उसके हाइपरलिंक, इसने क्वेश्चंस क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए, और मैंने बोला जो फोकस एरिया में बात करा उसको हाईलाइट कर दे। तो ये वाली चीज़ जो है ना, अभी ChatGPT में इतनी रिफाइंड नहीं है। ChatGPT ना एज एन एक्ट नहीं करता वो, मतलब वो उसके बाद जो डेटा है उसको रिफाइन करके वो आपको कर देगा। मुझे ऐसा लगता है ये जो है ना इंसान की तरह काम कर रहा है, मतलब ऐसा ह्यूमन लाइक बिहेवियर के ऊपर वो बैक पे काम करता है, बैक का जितना डेटा आपका है ना वो ला देगा। ये रियल टाइम पे भी काम करता है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई गूगल पे जाके सर्च कर दे, GPT नहीं जा पाएगा, या उसके पास यानी कि वो लिंक्डइन पे भी नहीं जा, अगर आपका एक्सेस है तो चला जाएगा। ये क्या करेगा, आपको आपका नाम उठाएगा, गूगल पे डालेगा, सर्च करेगा, फिर जितने लिंक आ रहे हैं उनको जा के खोल के पढ़ेगा। तो ब्राउज़र एक्सेस नहीं है GPT के पास,
ब्राउजर को एक्सेस नहीं कर पाता। जो मैं खुद भी एक्सप्लोरिंग एरिया में हूँ, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, जीपीटी ब्राउजर को एक्सेस नहीं मेरे कर ख्याल में जो जीपीटी का पेड वर्जन है वो कर लेता है। खैर एनीवे, बेसिक मकसद ये है अभी आज की जो लर्निंग है, जो कम्युनिकेशन है, जो हम यंगस्टर्स को सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, वो जो मैसेज है इसका वो क्या है, वो ये है कि एआई टूल अगर आपने सीखना शुरू करना है तो चैट जीपीटी से आप स्टार्ट करें। सस्ता भी है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ कर देता है, वीडियो भी बना देगा आपको, ग्राफिक भी बना देगा आपको, डिजाइन भी कर देगा, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो निकाल देगा। पेड वर्जन, एक तो पेड वर्जन आपको चाहिए, पेड पे जाना है, पेड दे, और वो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। आप 4-5-6 लोग मिलके ले लें, 4-5-6 लोग मिलके ले लें। अगर आपको नहीं तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको बता देंगे, हम आपको बहुत सस्ता ले देंगे। 10 लोग कम से कम मिलके ले लें, आपको 1000 में महीना भी नहीं पड़ेगा। वैसा ही है। और आप चैट जीपीटी से एआई स्टार्ट करें, उसी से पूछें कि मैं क्या एआई में कैसे सीखूं, मैं अपनी जर्नी एआई किन टूल्स से शुरू करूं, तो वो आपको बताना शुरू कर देगा, वो आपको सिखाना शुरू कर देगा। जाहिर है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन ये बात की जाती है कि जितना आप लिंक्स रीलों पे टाइम ज़ाया करते हैं, उतना अगर आप एआई के ऊपर काम लगाना शुरू कर दें तो आप क्या से क्या बन जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे जो ये फारिग वक्त में आप करते हैं, ये तो मैं तो लॉगआउट मार दिए भाई, मैंने तो ये अच्छा लॉगआउट कर दिया। तो इसमें टाइम ज़ाया ना करें, कोशिश करें कि हेडर डालने हैं फेसबुक। मैं वैसे ही सजेशन दे रहा हूँ अमीन भाई, इब्राहिम भाई, कि मैंने क्या करा कि मोबाइल से सारे सोशल मीडिया हटा दिया। मैं जब यूज़ करता हूँ तो सिस्टम से यूज़ करता हूँ, तो अब वो फारिग आप नहीं कर सकते। और ये भी एक मैंने अपने खुद का दिमाग लगा के ट्रिक लगाया है। और टूल का मैं बता दूं, जैसे इमेजेस क्रिएट करनी है तो आप गूगल से कर सकते हैं, गूगल का फ्लो बहुत अच्छा है इमेजेस के लिए। कम्युनिकेशन के लिए आपके पास अगर उर्दू में बात करनी है तो जीपीटी बहुत अच्छा है। आपने कोई ह्यूमन लाइक रिसर्च करानी है तो मैं कहता हूँ क्लाउड बहुत अच्छा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ग्रॉक बहुत अच्छा है जिसमें आपने पढ़ा रखा, तो ऐसा नहीं है कि एक टूल आपको लगता है कि यार लवेबल है जिसमें वेबसाइट बना दें, पूरे चल रहा है। आप चैट जीपीटी से शुरू करें, फिर क्लाउड पे आए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अपनी जर्नी चैट जीपीटी से शुरू करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अभी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी नसीहत आपको किसी ने की हो, या आप हमारे व्यूवर्स को करना चाहते हैं कि ये मुझे बचपन में मिली थी जिसको मैं आज भी फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स और मेरे फ्रीलांसर्स भी इसको फॉलो करें, इस नसीहत को। देखिए, हम एज अ मुसलमान एक चीज़ पे बिलीव करते हैं और वो हमें सबक भी सिखाया जाता है, ना उम्मीदी कुफर है। तो आप ना उम्मीद ना हो, गिव अप ना करें। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, 8 साल लेदर का काम किया और फिर छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गिव अप। 8 साल लगाए, आप वो काम कंटिन्यू करें साथ में। अच्छा, वॉरेन बफेट को हम पढ़ते हैं, तो वॉरेन बफेट जो दुनिया के बहुत बड़े मेंटोर्स हैं, बिल गेट्स है जैसे, तो वो कहते हैं कि एक इंसान की 3 लाइन ऑफ इनकम होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। कोई कभी नीचे है, कोई कभी ऊपर है, कोई कभी नीचे है, कोई कभी ऊपर है। तो हमारे पास आज 12 लाइन ऑफ इनकम है, तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा इब्राहिम भाई, एक सवाल ये बन रहा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने देखो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर बन जाए। तो फ्रीलांसिंग के मेंबर बनना क्या, पहला तो मेरा सवाल है कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, मतलब ज़रूरी क्या? लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है भाई, मैं नहीं बना। तो एक ये उसके फिर अगर बन जाते हैं अनके चले यार, तो क्या क्या बेनिफिट्स उनको होते हैं? देखें, जो सबसे बड़ा आप देखें ऑब्जेक्टिव, तो एक कम्युनिटी। ठीक है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कम्युनिटीज बनती हैं, इंडिविजुअल्स कोई भी नहीं। तो किसी कम्युनिटी का, किसी भी कम्युनिटी का आपको हिस्सा होना चाहिए। तो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की एक ही कम्युनिटी है, एक ही एसोसिएशन है जो उनकी आवाज़ है, और वो है पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन। प्रॉपर SECP रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल, नॉन फॉर प्रॉफिट। और हम किसी फ्रीलांसर से कोई पैसे तो नहीं मांग रहे, हम किसी भी यूथ से, किसी से, आप से हम कोई पैसे नहीं मांग रहे। मेंबरशिप टोटली फ्री है। तो उसके फायदे पूछेंगे क्या है? अच्छा, पैसे नहीं ले रहे, सिर्फ रजिस्टर्ड हो गए, फ्री रजिस्टर्ड हो जाए, फ्री रजिस्टर हो जाए, सही है। और फिर फायदे भी फायदे मतलब आप एक कम्युनिटी का मेंबर बन गए, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होगा उसमें, आज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लिंक में जाएं, आप एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आज तकरीबन कोई 2 लाख फ्रीलांसर उसके मेंबर है।
2 लाख फ्रीलांसर एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल के मेंबर हैं। ये लिंक है, इसके ऊपर आप जाएं, अपने आप को इसका हिस्सा बन जाएं। क्या होगा, आपकी जेब से तो नहीं कुछ जा रहा, तो आपको कम से कम अवेयरनेस, आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। फिर pefla.org.pk/register में अपने आप को रजिस्टर करा लें, अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें, तो उससे आपको फायदा होगा, यूथ को फायदा होगा। अब हमारे हर महीने टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स आते हैं, कभी गाड़ी का लोन आ रहा है, कभी अपार्टमेंट का लोन आ रहा है, कभी बिजनेस। अब आज आपने 10 लाख रुपए लोन लेना है तो बगैर 1 रुपए सूद के कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं है। 10 लाख रुपए लिया और 10 लाख रुपए ही देना है वापस। सही है। तो ये लैपटॉप लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, स्किल्स के लोन्स, ईवी बाइक के लोन्स। फिर आपने अब आज कोई 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेनी है पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, और आपकी इनकम 50,000 से 70,000 रुपए के दरमियान है, तो आपको 1 करोड़ रुपए 5% फिक्स पे मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोन लेने जाए तो 40% पे मिलता है। तो ये सब चीजें, जो नई चीजें, नई रिसर्च, देखें ना, इधर हमारे पास 2 लाख मेंबर्स हैं और 2 लाख मेंबर्स की 2 लाख बातें हम तक आती हैं। फिर हम खुद एक एसोसिएशन है, हजारों लोगों से लोकली और इंटरनेशनली बात करते हैं, हजारों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बात करते हैं, हजारों टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ बात करते हैं। तो हमारी अपनी एक रिसर्च है, हमारी अपनी एक इनेबलमेंट है। तो वो जो डे टू डे हम नई चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, वो हम डिसैमिनेट करते हैं, अवाम करते हैं, मतलब हम डिसैमिनेट करते हैं उसको, हम तशहीर उसकी करते हैं, उसको हम सबको बताते हैं कि ये नई रिसर्च है, ये नए फायदे हैं। जैसे चैट जीपीटी की मैंने आपको बात बताई, लोगों को तो नहीं पता कि चैट जीपीटी साल में 15-18 हज़ार में मिल जाता है, तो वो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो आप एक कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं, और एक कम्युनिटी का मेंबर बनना इस वक्त आप देखें कि कितना जरूरी है। एक सिंगल आवाज होना और एक कम्युनिटी की आवाज होना में बड़ा फर्क है। तो ये काफी सारे फायदे हैं जो आप एक कम्युनिटी का मेंबर बन के आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया ना कि आपको पता चल गया कि ये जो मैं कम्युनिटी में आया हूँ ना, तो अगर मेरी इनकम 50,000 है, मतलब 50 रुपये, सो ये वो रास्ता तय करके आया था, आप उसका हाथ पकड़े यार, मुझे बता दें। और कम्युनिटी में मैंने ये देखा कि बड़ा हमारे यहाँ सपोर्ट की जाती है कि भाई इस तरह से आ जाए, इस तरह से आ जाए। तो कम्युनिटी के फायदे ही है, मतलब नुकसान कोई नहीं। नुकसान जो होता है, जो मैं बहुत सारी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो वो पहले पैसे मांगते हैं, 25-25 हज़ार रुपये में पे करता, तो आपका नुकसान भी कोई नहीं है। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो बस एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, वो फ्री में आप एंट्री हो जाएं, ताकि आप एक अच्छे लोग के साथ हो जाएं। और वो कहते हैं ना, बड़ी कहावत है, जैसों के साथ रहोगे वैसे ही हो जाओगे। मुझे मेरे मेंटोर सिखाते थे, एक वॉरेन बफेट को ही मैंने पढ़ा, तो उसने कहा कि आपके जो दोस्त हैं, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इसी पे काबिल अमल हूँ, कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे 10 गुना ज्यादा अक्लमंद हो गए। तो दोस्त वो बनाए जो आपसे 10 गुना ज्यादा अक्लमंद हो, स्किल्ड हो। ऐसे दोस्तों की कम्युनिटी में आप एंटर हो, ताकि आप भी उन जैसे बने। जब तक आपको दिखेगा, आपको विजन भी है, कम्युनिटी में आने के बाद आपके पास विजन आ गया कि यार मैं तो सोचता था सिर्फ $500 कमाना है, ये तो बंदा $5,000 कमाना है, तो आपको पता चल जाता है यार $5,000 की भी अपॉर्चुनिटी है। फिर आप देखते हो कि दूसरा बंदा देख रहा है वो 50,000, तो आपका विजडम, इसको विजडम कहता हूँ मैं, आपका विजडम बढ़ेगा कम्युनिटी में जब तक आप आएंगे। क्योंकि मैंने आपको मैंने वहाँ भी पिच में बहुत जगह आपको पिच किया पॉडकास्ट का, इसलिए मुझे याद रहता है। देखा कि आपकी एग्जीबिशन में किसी में थे, मुझे वो एग्जीबिशन का नाम याद नहीं है, पर वहाँ पे आपने पूरा बूथ लगाया हुआ था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, स्पीच चल रही थी, कोई होस्ट थी मेरा ख्याल है, मुझे नाम नहीं आइडिया, तो वो चल रहा था और बड़ा उसमें सिस्टम चल रहा था, तो वो भी फ्री था। आई थिंक मैं गया था, मैं तो पिच करने गया था पॉडकास्ट के लिए, मैंने तो मुझे मिल गया था मैं पॉडकास्ट के लिए, तो मैंने देखा तो बड़ा अच्छे लोग बैठे हुए और वहाँ पे आपस में लोग बात कर रहे हैं, साइड में चाय भी चल रही है, मेरे ख्याल है वो भी फ्री थी। वो आए बैठे हैं, चाय पिए और देखें लोग क्या करें। फिर अब ITCN था आई थिंक, मेरे ख्याल से ITCN होगा, और नेहा थी, जब नेहा आता है तो वो स्पीच कर रही थी, क्योंकि उनको भी मैं जानता हूँ, तो वो स्पीच कर रही थी। मेरे ख्याल बड़ा सही प्रमोट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी में आ गए तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये कब होते हैं मीटअप? जैसे आपको यार ये हमें तो पता ही नहीं, तो हमें ट्रेनिंग्स होते हैं, मीटअप्स होते हैं, बहुत कुछ होता है पूरे पाकिस्तान में, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो फैसिलिटीज हैं, जैसे आज आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपने बैंक अकाउंट खोलना है, पेमेंट गेटवे आपको चाहिए, मतलब आपको अपनी लाइफ का कोई इशू है, लैपटॉप के लोन्स हैं,
बिजनेस लोन्स हैं, 10 लाख का लोन बगैर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कोई अब जो सबसे बड़ा आज जो मैं लास्ट बात पे क्लोज करना चाहूंगा कि आपने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, आपके पास आपका अपना घर नहीं है, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। आप अपना घर लें। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए एक फैसिलिटेशन दी हुई है, आप उसको अवेल करें। उसमें हम आपको एज एन एसोसिएशन हेल्प करेंगे। बहुत जबरदस्त है। आपने बाइक का भी कहा था, आजकल तो वो पेट्रोल इतना ईवी बाइक्स हम ले लें, वही पेट्रोल अप्लाई करें, हम आपको लेके देते हैं। आप पहले घर लें ना, अपना घर लें, सबसे पहले घर लें, आने जाने की सहूलत बनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें इन टर्म्स ऑफ, आप फ्रीलांसिंग दे सकते हैं, कोई जर्नल एडवाइस दे सकते हैं, कोई भी मैसेज जो आप देना चाहें। एक बात, सिर्फ और सिर्फ एक बात, डोंट गिव अप नहीं करें। और वो कहते हैं ना, हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े, तो उसके लिए जो जर्नी है, अपना टाइम ज़ाया ना करें, और इल्म हासिल करने के लिए बेशक चीन जाना पड़े तो जाएं। और मैं आप ही की बात से कंटिन्यू करता हूँ कि गिव अप नहीं किया हमने, सिर्फ पॉडकास्ट को रोका है, क्योंकि पॉडकास्ट लंबी हो जाती है, फिर आप देखते हैं 2-2 घंटे की। क्योंकि पहले मेरी पॉडकास्ट होती थी 3-3 साढ़े 3 घंटे की, तो मैंने देखा उस पर लोग भाग जाते हैं, व्यू नहीं है। मैंने पॉडकास्ट इसलिए भी छोटी कर दी, 1-1.5 घंटे की है, पहले आप देख लें। तो ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हुई है, हमने गिव अप नहीं किया। अभी बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे जाननी थी इनसे, क्या फ्रीलांसिंग के आपके कितने सक्सेसफुल लोग हो गए, क्योंकि वो मोटिवेशन का एरिया था, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। फिर मुझे लगता है यार कि कम्युनिटी में किस तरह के लोग हैं, हम क्या क्या स्किल्स कर सकते हैं, देयर इज अ सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। इनका सोशल मीडिया का बड़ा एक्सपीरियंस है, जो मुझे क्लाउड ने भी ला के दिया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर है जिससे हमें काम मिल सकता है। दीज आर क्वेश्चन आर स्टिल रिमेनिंग। आप कमेंट करेंगे तो फिर हम आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे, बिल्कुल, हमने ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट हम भी हो रही है, तो हम सेकंड ये मैंने आपको सवाल भी बता दिया, आप कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ ये सवाल के आपको जवाब चाहिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ ये अब मसला है। फिर बेचारे डीएचए से तब दूर सफर करके आए आपके लिए, ठीक है, तो अब वो टाइम भी लगता है, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डेफिनेटली से नहीं करेंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड, आप कमेंट करें, लोगों के साथ इसको शेयर करें। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।